से देखो कि कौन कौन सा एटम इसके साथ बॉन्डेड है। तो बताइए OH ग्रुप कौन सा एटम के थ्रू बॉन्डेड है? ऑक्सीजन के सर थ्रू। ऑक्सीजन। अब ब्रोमीन तो खुद है वहां पे एक ही एटम। मैथाइल ग्रुप जाएंगे तो वो कार्बन के थ्रू है। हाइड्रोजन खुद इटसेल्फ हाइड्रोजन। यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ऑक्सीजन। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ब्रोमीन का। हाँ सर ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन को दे दीजिए फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी गोज टू ऑक्सीजन। हाँ थर्ड सर प्रायोरिटी गोज ऑक्सीजन। टू द कार्बन। अब फोर्थ प्रायोरिटी गोज टू द हाइड्रोजन। आप सबसे पहले देखिए कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल पे। हाँ वर्टिकल। हाँ तो वर्टिकल, तो वर्टिकल लाइन से जो भी सब्स्टिट्यूएंट आप, जो भी आप ग्रुप को ऐड करते हैं, ये अटैच रहता है वो हमेशा क्या होता है कि व्यूअर से हमेशा अवे रहता है वो। हमेशा याद रखिएगा। देख मान लीजिए कि ये जो लेंगे, दिस इज द अप मूविंग अप टुवर्ड द मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये कभी मान लीजिए जैसे ऑफलाइन क्यों ना आते, कभी ऑफलाइन अगर आते तो ये मेरे पास जो मॉडल है वहाँ पे केमिस्ट्री का, उसके थ्रू दिखा देते तो और भी क्लैरिटी हाँ सर मिलती। नेक्स्ट क्लास से ऑफलाइन ही आऊंगा। और जैसे शिलाजीत, जैसे आप मान लीजिए कि न्यूमन प्रोजेक्शन से सॉलिड प्रोजेक्शन का कन्वर्सन आता है, आप लोगों को बताइए तो। हाँ सर आता है। नहीं नहीं, देखिए देखिए सबसे पहले ये बताइए, आप क्या कीजिएगा यहाँ पे कि इसको 1 2 3 पे रोटेट कीजिए, 1 2 3 पे रोटेट कीजिए, क्योंकि देखिए ये फोर्थ जो सब्स्टिट्यूएंट्स होता है वो अबे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आता है वो। तो आपके पास ऐसे मैंने फिंगर दिया था, मान लीजिए कि ये माई फोर्थ हो गया और ये 1 2 3 है। आप 1 2 3 आई को रोटेट कीजिए, क्लॉकवाइज रोटेट होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? फोर की तरफ नहीं देखना आपको। और देखिए क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, देखिए। तो 1 2 3 रोटेट करना है, तो 1 2 3 रोटेट करेंगे तो ऐसे रोटेट करेंगे आप। जैसे 1 2 3 रोटेट करेंगे तो क्या गए हम लोग क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जैसे गए तो इसको बोलेंगे आर कन्फिगरेशन। आई बात समझ में? ओह अच्छा सर। और सुनिए, तो लोएस्ट प्रायोरिटी अगर आपको, वहां पे मैं 2 रूल बता चुका हूँ। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल पे रहेगा तो आप हमेशा 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन को आर बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को एस बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा बताइए? हॉरिजॉन्टल पे। तो वहां पे मैंने बताया तो रूल 2। तो रूल 2 में क्या होता है कि अगर 1 2 3 क्लॉकवाइज आएगा तो उसको बोलिएगा एस, और एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो उसको बोलिएगा रिवर्स कर दीजिएगा। तो सर मतलब अगर उल्टा हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा। आई बात समझ में? तब देखिए देखिए आप बता रहा हूँ, तो ये मैं अकॉर्डिंग टू किसके लिए, तो वहां पे जाइए लेक्चर देखिएगा, तो ये अकॉर्डिंग टू रूल 1। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने, एक और बता रहा हूँ शिवांगी, थोड़ा देखिएगा, ये आप मिसिंग क्लास था आप लोगों का, देखिएगा। अगर मान लीजिए कि मैंने CH3 दे दिया यहाँ पे OH दे दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ पे ड्यूटेरियम दे दिया। आप देखो ड्यूटेरियम में एटॉमिक मास पे चले जाएंगे तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसके पास होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास। सेकंड प्रायोरिटी सर कार्बन। methyl कार्बन। थर्ड प्रायोरिटी ड्यूटेरियम। अब फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन। आप बताइए यहाँ पे चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल 2, वहां पे लेक्चर में लिखा हुआ रूल 2। तो रूल 2 क्या होता है कि आप 1 2 3 रोटेट कीजिए। तो 1 2 3 जैसे रोटेट किए तो आपने किधर किया? एंटी क्लॉकवाइज। आंटी तो आर हो जाएगा। हाँ तो आर कन्फिग्रेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। और सुनिए एक चीज और बता रहे हैं आपको, देखिएगा। ये कौन सा लाइन है, चला जी देखिए, ये कौन सा लाइन है? वर्टिकल लाइन है ये। आप क्या करेंगे, इसी को देखिए फिशर में कैसे, 3D में कैसे ले जाएंगे। CH3 ले लिया मैंने, ड्यूटेरियम ले लिया है, देखो मैंने वर्टिकल लाइन को किधर बेंड किया। देखिए वर्टिकल लाइन को किधर मैंने बेंड किया, राइट सर साइड। बाय द वे सर सौरश इस वेटिंग रूम में। हाँ अच्छा अच्छा, सोरासिस, अच्छा देख रहा हूँ। सोरासिस वर्टिकल है, अच्छा ठीक है, कर देता हूँ, देखिए। अब देखिए यहाँ पे कि वर्टिकल लाइन को किधर आपने बेंड किया, राइट साइड या लेफ्ट साइड? बताइए, लेफ्ट की कि राइट साइड किया आपने? सर राइट साइड। राइट। तो राइट जैसे करेंगे तो राइट साइड कौन सा ग्रुप है आपको बताइए? हॉरिजॉन्टल पे राइट साइड कौन है? OH। सर हाँ। OH चला जाएगा अबव द प्लेन ऑफ पेपर, कहाँ चला जाएगा वो? अबव द प्लेन ऑफ पेपर। और फिर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा वो बताइए? बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। ये रूल होता है। आप थोड़ा सोचो ना, आप एक काम करो, थोड़ा एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ शिलाजीत। आप देखिएगा, अगर आप यहाँ से इधर से व्यू करोगे, इधर से मैंने आपको बोला कि व्यू करो, आप इधर से आप व्यू करने जाओगे। मान लो कि आपको मैंने बोला यहाँ से कि इधर से आप व्यू करो, हमेशा देखा जाता है देखो,
ऐसे बेंट रहता है तो हमेशा बेंट साइड से व्यू करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे व्यू करते हैं हम हमेशा, याद रखेंगे। ऐसे जैसे बेंट हाँ रहेगा सर, मतलब तो वो वेज डैश के बीच से। हाँ इधर से व्यू कीजिएगा। अगर मान लीजिए इधर मोड़ देंगे तो किधर से व्यू कीजिएगा, याद रखिएगा। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे स्टैंड है, देखिएगा यहाँ पे बता रहा हूँ, एक फिगर बना के देखिएगा। आप मान लीजिए कि यहाँ से व्यू कर रहे हैं आप, तो व्यू जैसे करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ओएच इधर मिलेगा कि नहीं, राइट साइड मिलेगा कि नहीं ओएच। हाँ सर, मेरे पास ही मिलेगा। हाँ नहीं नहीं, आप जैसे इधर से व्यू करेंगे, जैसे उस पॉइंट की तरफ आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ओएच आपको मिलेगा राइट, एच हाँ क्या सर, मिलेगा, राइट। एच मिलेगा लेफ्ट। आप देखिए फिशर प्रोजेक्शन पाइए, देखिए ओएच राइट है कि नहीं, एच लेफ्ट है कि नहीं, बताइए। हाँ हाँ सर। हवाई बात समझ में कैसे होता है ये। हाँ सर। हाँ, आप उसी को क्या करना आपको, अगर उसी 3D को फ्लाइंग फ्लाइंग इसको बोलते हैं हम लोग, फ्लाइंग वेस्ट, इसी को अगर फिशर में लेके आना है तो फिर इसको लेके चलाना राइट साइड में, कर लेंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास अगर कहीं पे 3D प्रोजेक्शन दिया रहेगा, इसका बोलेगा कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर देना फिशर में। किसमें कन्वर्ट कर देना, फिशर में। फिशर में। जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने एक और बता रहा हूँ आपको, एक और लास्ट बता दो, इससे थोड़ा रिमाइंड रिमाइंड करवा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने CS3 का थोड़ा सी देखिएगा, CS3 लिए मैंने, ड्यूटेरियम दे दिए, तो मैंने किधर वर्टिकल लाइन को जो बेंड कर दिया, देखिए तो आप हाँ सर, लेफ्ट को। लेफ्ट में। तो जैसे लेफ्ट में कहेंगे तो डेफिनेटली आप क्या होगा, इधर से व्यू करेंगे, आप व्यूअर हो गए, आप इधर से देखिए, आप आपको अब इधर से दिखने को मैंने बोला, इधर से देखने के लिए, तो इधर से जैसे लेफ्ट दीजिएगा तो आपको राइट कौन मिलेगा, सर, हाइड्रोजन। नहीं ना ना ना, देखिए आपको क्या करना है, तो लेफ्ट में आपको जैसे दिए, तो इसको करना है अबव द प्लेन ऑफ पेपर, इसको करना बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। आप थोड़ा देखो इधर सब जैसे व्यू करोगे तो आपको हाइड्रोजन लेफ्ट साइड मिलेगा कि नहीं, जैसे ऐसे जाएंगे हम लोग तो, जैसे ऐसे आप टर्न हो जाइए, और टर्न होके देखिए तो आप जैसे उधर व्यू करोगे उस पॉइंट की तरफ, तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा लेफ्ट, ऑक्सीजन मिलेगा, OH मिलेगा राइट, मिल रहा है, चेक कीजिए। हाँ सर, हाँ सर। आई बात समझ में कैसे व्यू व्यू करते हैं हम लोग, हाँ सर। तो यही व्यू होता है। तो आप मान लीजिए कि आपके पास शिलाजीत, आई बात समझ में, तो मैं रिंग पे भी बता दूंगा हाँ कैसे कैसे प्रायोरिटी सर, देंगे। आज आप इधर से कहाँ से स्टार्ट किए? यहीं से थोड़ा सा इसके, यहीं से आप लोगों को ओ, पढ़ाए हुए थे तो रिवीजन करवा रहे थोड़ा इस पार्ट को। देखिए अभी ओके। रुकिए, एक और बता दो, क्योंकि जे 8 में बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, देखिएगा। रुकिए एक चीज और बता रहे, देखिएगा, वेब जी में बहुत कोई क्वेश्चन पूछता है, इसे देखिए, जैसे देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक, देखिएगा तो थोड़ा सा आप लोग भी देखिएगा, CS3 लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या किया, C2H5 लिया, मैंने यहाँ पे ब्रोमीन दे दिया, यहाँ से हाइड्रोजन दिया, मैं बोलूंगा इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो इसको पहले कन्वर्ट किस में करेंगे आप, फिशर में। फिशर में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इसको बोलते हैं सॉलिड बेस, क्या बोलते हैं इसको बताइए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड बेस, इसको बोलते हैं हम लोग गैस बेस। हमेशा याद रखिएगा सॉलिड गैस बेस हमेशा आना चाहिए हॉरिजॉन्टल पे, कहाँ पे आना चाहिए बताइए, हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल पे। और नॉर्मल जो बॉन्डिंग दिखाया जाता है उसको हमेशा रखना आपको वर्टिकल पे, कहाँ पे रखना है उसको बताइए, वर्टिकल पे। तो नॉर्मल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूएंट जो भी होगा दैट मस्ट बी लिंक्ड विद द वर्टिकल लाइन, और जो सॉलिड बेस पे है वो डैश बेस पे, दैट यू हैव टू टेक ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब सुनिए, आप व्यूअर किधर से बनेंगे, आप खुद से सोचिए, आप किधर से व्यू करोगे, इधर से व्यू करोगे कि नहीं, आप इधर से जैसे व्यू करोगे तो BR किधर आएगा आपका, लेफ्ट या राइट, खुद से देखो, राइट साइड राइट मिलेगा, को। और हाइड्रोजन किधर मिलेगा आपका, लेफ्ट साइड। सीधा BR को यहाँ पे ले जाइए, हाइड्रोजन यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और ये C2H5 आ जाएगा। प्रायोरिटी देंगे, देखिए किसको प्रायोरिटी देंगे, ब्रोमीन को, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर ये होगा, फोर्थ कहाँ पे आपका, हॉरिजॉन्टल पे, रूल 2 लगा देंगे, 1 2 3 रोटेट कीजिए, क्या आ रहा है आपका, आर। क्लॉकवाइज आ रहा है ये 1 2, तो आपको ये लोएस्ट प्रायोरिटी आपका वर्टिकल पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल पे, तो रूल 2 लगाएंगे यहाँ पे, एस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी।
क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे बॉन्डेड है? आप बताइए, सुरज हाँ से सर, आपने हाँ लोएस्ट सर, प्रायोरिटी आपका कहाँ हॉरिजॉन्टल में। पे है? हॉरिजॉन्टल पे। तो आपको बोले था रूल 2 लगाने के लिए, तो वहाँ पे हाँ सर, रूल टू कन्फ्यूजन रूल। था। अब कुछ आइडिया लगा यहाँ पे? अब देखिए शिलाजीत, होता क्या है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता ना आपको, इस तरह से कीटोन दे देगा, और यहाँ पे मान लीजिए कि आपको ऐसा दे देगा, देखिएगा ऐसा हाइड्रोजन दे देगा और ऐसा OH दे देगा, बोलेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा। कभी कभी पूछ देता है ना ऐसा क्वेश्चन, इसका कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसको कायरल सेंटर बोलेंगे, आप लोग बताइएगा। हाँ सर, बोलेंगे। कायरल सेंटर है ये। अब उसका मैं बोलूंगा कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा। आपको क्या करना है, ये ये बॉन्ड को आप रख लो नॉर्मल, किस पे, वर्टिकल पे रख लो इस बॉन्ड को, राइट। और इसको लाएंगे कहाँ पे बताइए, हॉरिजॉन्टल पे। तब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए तरीका होता है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगा इसमें? सर ऑक्सीजन, OH। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को। उसके बाद प्रायोरिटी किसको मिलेगा, तो उसके बाद प्रायोरिटी मिलेगा इस कार्बन को। क्यों? क्योंकि इसके बाद ऑक्सीजन है ना इसके बाद। हाँ हाँ सर। उसके बाद मिलेगा थर्ड इसको, फोर्थ मिलेगा इसको। आप इसको क्या कीजिएगा, ऐसे अरेंज कर लीजिए। आप व्यूअर होंगे किधर से, राइट साइड से। आप बताइए, आपको लेफ्ट साइड में कौन मिलेगा, आपको OH मिलेगा कि नहीं लेफ्ट साइड में? हाइड्रोजन राइट साइड में मिलेगा कि नहीं आपका? सर ये वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए, आप क्या कीजिए कि इस लाइन को देखिए, सुनिएगा, ये लाइन जो लिए, इस लाइन को रखना है, इस पे जो सब्स्टिट्यूएंट दिए 1 2 पोजीशन दिए, तो उसको रखिएगा हमेशा वर्टिकल पे है, इसको लाना है मेरे को हॉरिजॉन्टल पे। यस सर। तो आप क्या कीजिए कि 2 और 3 को कहाँ पे रखेंगे, तो 2 और 3 को ऐसे रख दीजिए। 2 3 समझ में आएंगे क्यों लिखे वर्टिकल पे? समझ में हाँ आ सर। गया। आप क्या कीजिए, आप व्यूअर किधर से रहेंगे, तो बैंड था इधर से, तो आप राइट साइड से व्यूअर रहिए। तो राइट साइड से जैसे व्यू करोगे तो OH किधर मिलेगा आपका, लेफ्ट मिलेगा कि नहीं, ऐसे व्यू करेंगे तो? हाँ सर। OH लेफ्ट मिलेगा तो 1 गया यहाँ पे, और 4 का होगा वहां पे। अब 1 2 3 रोटेट करो तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बताया था 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज होगा। लोएस्ट पार्टी अगर कहाँ पे होगा बताइए, आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? R हो जाएगा। अब आई बात समझ में, कर लेंगे अब। हाँ सर, समझ में आ गया। चलाइए, तब रिंग पे कहीं भी रहेगा तो पकड़ लेंगे ना, अब क्या होगा हाँ कॉन्फ़िगरेशन। सर। हाँ सर। तो यही ट्रिक होता है इसका पकड़ने का, रिंग का भी। ये अगर मान लीजिए कि मैंने आपको एक और बता दिया, देखो, अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 कायरल सेंटर दे दिया इस तरह से, ब्रोमीन दे दिया, ब्रोमीन दे दिया, आपको क्या करना है, 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग कर लेना कार्बन का। कितना नंबर का कार्बन है यहाँ पे चेन में? 4। आप खुद से सोचो कि आप ऐसे जिगजैग पैटर्न अगर लिखे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे टर्न कर सकते हैं कि नहीं? ऐसे टर्न करने में क्या प्रॉब्लम है? टर्न तो कर ही सकते हैं हम लोग ऐसे। हाँ सर, हाँ सर। 3 4 हार्ड। तो आपको क्या करना है, वो तो प्लेन ऑफ पेपर अगर ब्रोमीन होगा, तो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ भी बिलो द प्लेन ऑफ पेपर कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। आप क्या करना है, इसको फिशर प्रोजेक्शन वाले लेके जाइए आप। तो 1 2 3 4 जो लिए कार्बन, 2 कायरल सेंटर है, तो 2 आप क्रॉस ले लीजिए। कार्बन आपका देखो कहाँ कहाँ पे, कार्बन मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, देखिए, ये कार्बन आपका, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, मैंने 4 कार्बन को दिखा दिया, देखो दिखा दिया। हाँ सर। टॉप पे मैंने किसको रखा, मेथाइल ग्रुप को, फर्स्ट कार्बन है वो, है कि नहीं, वहां पे मेथाइल ग्रुप, यहाँ भी आपका मेथाइल ग्रुप है। आप बताइए सेकंड कार्बन का ये, आप किधर से देखेंगे, राइट से या लेफ्ट से, किधर से व्यूअर होंगे आप देखने के लिए? आपका आई किधर होना चाहिए देखने के लिए, राइट साइड। राइट साइड जाइए तो ब्रोमीन किधर मिल रहा है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट को। लेफ्ट। आई इस पर आइएगा तो इस पर लेफ्ट साइड से देखिए, तो ब्रोमीन किधर मिलेगा, राइट। राइट। देखिए, आई बात समझ चला जी, देखिए आगे कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर लीजिए, अपने आप RS कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आपका। जैसे मान लो कि मैंने इस कार्बन को पकड़ा, इस पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस, Br को, इसको देंगे, टोटल ग्रुप आ जाएगा आपका कहाँ पे, सेकंड में। सेकंड प्रायोरिटी।
अब बताइए रूल 2 लगाएंगे ये रूल 1? सर रूल 2। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज तो आर हो जाएगा कि नहीं ये? आप सिमिलरली नीचे का कायरल सेंटर का भी कर लो, देख लो क्या हो जाएगा वो भी आ रहा रहेगा, चेक कर लो अभी। हाँ सर, वो भी आ रही है। तो बताइए क्लैरिटी मिला, कुछ आइडिया लगा यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग इस पे? देखिए तो ये ऑप्टिकल असेंबली का पार्ट से आता है क्वेश्चन, तो आपको मैंने क्या बताया देखो यहाँ पे, अगर आपके पास, सुनिएगा, ये होता है देखो, ये मेथाइल होता है, ये ब्रोमीन लिए, ये मेजो फॉर्म है कि इनहांस ऑप्टिकल एक्टिव है ये सर मेजो। मेजो। इसको कन्वर्ट करना हमको फिशर प्रोजेक्शन में है, ये इसको कन्वर्ट करना है न्यूमन प्रोजेक्शन में, साहर्स प्रोजेक्शन में, तो कन्वर्ट कर देंगे न्यूमन साहर्स प्रोजेक्शन में। हाँ सर, कर दे। देखिए इसको न्यूमन में लेके जाइएगा तो न्यूमन में कैसे होगा, देखिए पहले साहर्स में प्रोजेक्शन में लाएंगे, तो साहर्स प्रोजेक्शन में क्या होता है चला देखिएगा, ये कार्बन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो लाइन लिए उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, स्लैंटिंग लाइन लेके ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, कितना कायरल सेंटर है, तो देखिए 2 कायरल सेंटर है, तो 2 कायरल सेंटर में यहाँ पे पॉइंट कर लिया। आप फर्स्ट कायरल सेंटर पे देखूंगा तो मेरे पास फर्स्ट कायरल सेंटर पे क्या होता है, दोनों के जो आपका वर्टिकल लाइन था, वर्टिकल पे जो जो सब्ट्यूजेंट था उसको हमेशा डाउन कर दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल पे जो था, हॉरिजॉन्टल पे आप ऐसे आपने अरेंज करके रखा था, ऐसे अरेंज करके रख दो, ऐसे अरेंज करके रख दीजिए। ये क्या दिखा है आपने बताइए, ये दिखा है आपका सार्स या न्यूमन प्रोजेक्शन है, ये सर सार्स प्रोजेक्शन है, सार्स प्रोजेक्शन। आप सार्स प्रोजेक्शन चाहिए न्यूमन प्रोजेक्शन में, तो न्यूमन प्रोजेक्शन के लिए एक होता है फ्रंट कार्बन, ये क्या होगा बताइए आपका, फ्रंट कार्बन। ये क्या होगा आपका बताइए, रियर कार्बन। तो आप जैसे जाओगे शॉर्ट से न्यूटन, तो एक होगा फ्रंट एक होगा रियर। फ्रंट कार्बन पे हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमन में, डॉट से। और रियर कार्बन को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं बोलते हैं, ये होता है फ्रंट कार्बन, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या होगा सर्कल सर। उसका, ये रियर कार्बन, रियर कार्बन, रियर कार्बन आ गया। अब देखिए फ्रंट कार्बन पे आपको कैसे अरेंज है, चेक कीजिए तो फ्रंट कार्बन पे कैसे अरेंज है, तो फ्रंट कार्बन पे आप देखोगे वहां पे कि ये सब जो अरेंज है इस हमेशा इक्लिप्स फॉर्म में आएगा, देखो इस फॉर्म में है कि नहीं, CH3। अब रियर कार्बन पे जाएंगे तो रियर कार्बन पे कैसे अरेंज है, तो वो देखिए रियर कार्बन पे कैसे अरेंज है, तो उस पे जाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा ब्रोमीन, यहाँ क्या हो जाएगा आपका बताइए, यहाँ से क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा मेथाइल। आप बताइए इसको क्या बोलेंगे, इक्लिप्स फॉर्म बोलेंगे आप लोग, हाँ, एक्लिप्स। न्यूमन प्रोजेक्शन है ये, आपने बोल दिया इसको इक्लिप्स फॉर्मेशन। आप इसी इक्लिप्स से जाएंगे हम लोग स्टैगर्ड में। इक्लिप्स क्या होता है, लेस स्टेबल या मोर स्टेबल, लीस्ट स्टेबल। लेस स्टेबल। तो हमेशा क्या कीजिएगा, जैसे आपको फिशर में सहर्स न्यूमन में जाना है, तो फिशर को सबसे पहले लेके जाते हैं हम लोग सहर्स में, और सहर्स से लेके जाते हैं हम लोग न्यूमन में, और न्यूमन प्रोजेक्शन जब भी मिलेगा आपको कन्वर्शन में, तो सबसे पहले मिलेगा आपको इक्लिप्स्ड, और इक्लिप्स्ड को फिर कन्वर्ट कर दिए स्टैगर्ड में। तो स्टैगर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन को पकड़ लो और दूसरा कार्बन को आप रोटेट कर दो 180 पे। आई बात समझ में, क्या करेंगे, एक कार्बन को फोल्ड कर लेंगे और दूसरा कार्बन को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे 180 पे, तो बताइए CH3 180 पे चला जाएगा कि नहीं। हाँ सर। आपका कॉन्फ़िगरेशन जब हो जाएगा, देखो आपने क्या किया 180 पे रोटेट किए, तो देखो 180 पे रोटेट करने के बाद क्या हो जाएगा, आपने किसको रोटेट किया ये डिपेंड होता है आप पे, फ्रंट को रोटेट करो बैक को रोटेट करो कोई मैटर नहीं करता। तो मान लीजिए कि मैंने फ्रंट को रोटेट नहीं किया, मैंने बैक को रोटेट किया, तो फ्रंट पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा आपका, ब्रोमीन, ये क्या हो जाएगा H, ये क्या हो जाएगा
CH3। आपने बैक को रोटेट किया 180 पे, जैसे बैक को रोटेट करोगे 180 पे तो ये हो जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा आपका ब्रोमीन, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ये हो गया स्टैगर्ड फॉर्म। आई बात समझ में कैसे होता है कन्वर्सन? सबसे पहले क्या करते सुनिए, सबसे पहले फिशर को लेके चले जाते हैं हम लोग सहर्ष, सहर्ष से चले जाते हैं हम लोग नीमन, नीमन में पहले आपको मिलेगा, जैसे ही कन्वर्शन करेंगे तो फर्स्ट विल गेट द staggered eclipsed form, that you have to convert the staggered form। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप एक कायरल सेंटर को कितना पे रोटेट करेंगे, 180 पे। आप लोग सर 90 पे रोटेट करते थे, क्या होता तो 90 पे रोटेट करते जो कंपाउंड ली ना उसका एनांसियोमर्स आ जाता। क्या ये बात समझ में? यहाँ पे डायस्ट्रियोमर्स आ जाएगा, क्योंकि मेजो फॉर्म है तो इसका डायस्ट्रियोमर्स आ जाएगा। तो आप कितना से रोटेट करेंगे इसे? किसी भी कायरल सेंटर पे रोटेशन कितना का अलाउड होता है, कि किसी भी कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो हमेशा उसको 180 पे रोटेट कीजिए। कितना पे रोटेट कीजिएगा बताइए? 180। 180। याद रखिएगा, when a chiral center rotates through ये ऐसे लिखो, आफ्टर रोटेटिंग a chiral center through 180, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा। सर ये प्रोजेक्शन निकाल के फायदा क्या होता है? नहीं नहीं बता रहे, देखिए ना, देखिए ना क्या, आफ्टर रोटेटिंग a chiral center through 180 डिग्री, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा उसको बताइए? Configuration remains unchanged। इसका मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन अगर आर ली है आपने तो आपका 180 पे रोटेट करने के बाद क्या मिलेगा? आर ही मिलेगा। आप देखो इसका एप्लीकेशन एक सुनिएगा, देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन कलेक्ट करके रखा हूँ, एप्लीकेशन देखिए आप, देखो एप्लीकेशन, देखो IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखना आपको, देखो देखिए, which of the following statement about the NOP दिया आपका and Q with respect to M is or correct? M किस में दिया, साहस प्रोजेक्शन या न्यूमन प्रोजेक्शन में? साहस प्रोजेक्शन। एन दिया साहस हाँ प्रोजेक्शन, सर, ओ दिया साहस सहर्ष। प्रोजेक्शन, पी दिया आपका न्यूमन प्रोजेक्शन, क्यू दिया आपका न्यूमन प्रोजेक्शन। आपको क्या चेक करना है कि एम के रिलेशन एन ओ पी क्यू के साथ दिखाना है उसका रिलेशन। आप देखो कि एम में आप कितना कायरल सेंटर देख रहे हैं? 2 कायरल सेंटर। 2 कायरल सेंटर। आप एन में जाएंगे तो एम और एन एक कायरल सेंटर, देखो एम और एन दोनों में देखोगे आप तो दोनों में 2 कायरल सेंटर है, आइडेंटिकल कायरल सेंटर है, साहस प्रोजेक्शन है दोनों का दोनों। आप खुद से देखो, जो सहर्ष प्रोजेक्शन आपने देखा एम, उसी को ऐसे रिवर्स कर दो तो एन हो जाएगा, चेक करो। हाँ हाँ सर। 180 से रोटेट करो। अब मैंने बोला ना कि पूरा मॉलिक्यूल को अगर 180 से रोटेट करेंगे तो कुछ नहीं आता उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज। पूरा देखो, किसी एक कायरल सेंटर पे 180 का रोटेशन करो या पूरा कॉन्फ़िगरेशन को ही 180 से रोटेट कर दो, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन पे कोई चेंज नहीं आता। देखिए सेम आ रहा है कि नहीं? यस सर। अच्छा, लेकिन खुद से देखिए कि एन में ओ OH का जो साइड है वो आपका, जब इसको हम लोग फिशर में लेके जाएंगे तो आप देखो यहाँ से कि ओ OH का साइड अपोजिट है कि सेम है? अपोजिट। अपोजिट। और एम में आपका ओ OH क्या रह गया? सेम। तो खुद से बताइए, अगर 2 कायरल सेंटर है और दोनों में अगर आपने ओ OH को सेम साइड रखा, एक में आपने ओ OH को अपोजिट रखा, वो कभी मिरर इमेज हो सकता है एक दूसरा का? नेवर। देखो एम का अगर फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे तो ये फिशर प्रोजेक्शन होगा एम का, देखिएगा तो ये फिशर प्रोजेक्शन होगा। हाँ सर, हाँ यस सर। सर। ओके, और एन का ये एम है आपका,
एन का अगर बनाएंगे हम लोग, एन का अगर फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे तो एन का क्या हो जाएगा, CH3, और उसको ना लेकर आइए आप, क्या इसमें बताइए Cl, और जैसे यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा OH, ये हो जाएगा H, ये क्या हो जाएगा बताइए OH, ये क्या हो जाएगा H होगा ये। हाँ हाँ सर। सर। अगर इसको हम लोग 180 पे रोटेट करेंगे, टोटल मॉलिक्यूल को ही रोटेट कर दिया 180 पे, तो 180 पे क्लोरीन कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और सी हाँ एच हाँ सर। एक नीचे आ जाएगा। और जैसे 180 पे रोटेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इधर OH आ जाएगा, इधर H, इधर H आ जाएगा, इधर OH। अब खुद से देखो, यहाँ पे मैंने इसको N ही रखा, अब देखो तो M और N दूसरा एक दूसरा का मिरर इमेज हो सकता है, नेबर, कभी नहीं हो सकता ये। कहाँ से मिरर इमेज होगा, दोनों में OH का पोजीशन देखो ना, एक में सेम साइड रखा, एक में अपोजिट रखा, हो ही नहीं सकता मिरर इमेज। ये एन था, ये एन ही रखा मैंने 180 पे रोटेट करने के बाद, और ये था एम। एम में देखो दोनों एच आपने क्या देखा, सेम साइड देखा, और इसमें देखा दो एच अपोजिट। अगर हाँ यहाँ पे सर, अलग है। मिरर भी अगर रख देंगे तो दोनों एच कहाँ रहना चाहिए, सेम साइड रहना चाहिए, और यहाँ पे दोनों एच कहाँ मिला, अपोजिट साइड मिला, तो ये कभी मिरर इमेज हो सकता है एक दूसरा का, नो। एम और एन क्या होगा, नॉन मिरर इमेज स्टीरियोआइसोमर्स से मिरर इमेज स्टीरियोआइसोमर्स, सर नॉन मिरर इमेज है। स्टीरियोआइसोमर्स, तो ये तो करेक्ट हो गया आपका, ये तो करेक्ट हो गया। आप देखेंगे हम लोग कि एम में और एन ओ में क्या रिलेशन है, चेक कर लो। एम में देखो, आप कुछ नहीं करो, ये जो कारा सेंटर देख लो उसको 180 पे रोटेट करके देखो, हाँ आ सर, रहा है कि नहीं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल हो गया कि नहीं, जैसे 180 से रोटेट करेंगे, देखिए हाँ सर। देखिए ये फेस आपको सेम मिल रहा है कि नहीं, फ्रंट आपको सेम मिल गया दोनों में, देखिए फ्रंट हाँ सेम सर। मिल गया। आप रेयर में क्या करना, रेयर में आपको क्या करना है, इसको 180 पे रोटेट कर देना, 180 पे जैसे ही रोटेट करोगे तो ये फेस सेम हो जाएगा कि नहीं। हाँ सर, सेम हो जाएगा। अब मैंने तो बोला ना 180 पे रोटेट करने पे कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता। आपको क्या करना, जब भी चेक करना कॉन्फ़िगरेशन, तो आप हमेशा रोटेशन कीजिएगा 180 का, तो 180 से रोटेट करने के बाद ये और ये दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो बताइए एम और एन क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल, एम और आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। एम और पी में जाएंगे हम लोग, एम कैसा होगा वो दिख रहा है आपको, पी जाएंगे, तो पी में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर सहर्ष में आना पड़ेगा आपको। तो सहर्ष में आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इक्लिप्स फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा, किस फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको बताइए, इक्लिप्स। तो इक्लिप्स फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो देखिए इक्लिप्स फॉर्म में कैसे लाते हैं इसको, इक्लिप्स फॉर्म में आप क्या कीजिएगा, फ्रंट कार्बन जो था आपका, देखो बैक कार्बन जो था जैसा वैसे ही रहने दो, बैक कार्बन जैसा था वैसे ही रहने दो, तो बैक कार्बन आपने जैसा था वैसे ही आपने छोड़ दिया, देखो इसको Cl, और फ्रंट कार्बन को आप कितना से रोटेट करेंगे, 180 से, 180 से रोटेट करने के बाद आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे CH3 मिल रहा है, चेक करो आप लोग, और यहाँ से क्या मिलेगा, जैसे CH3 मिलेगा तो आपका ये क्या हो जाएगा OH, और ये क्या हो जाएगा आपका H। आप खुद से देखो, इसका अगर हम लोग क्या करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन में जाएंगे, फिशर प्रोजेक्शन में फ्रंट कार्बन पे देखिए क्या होगा, OH इधर होगा, H इधर होगा, इसमें H इधर होगा, OH इधर होगा। अब खुद से देखो, P को कंपेयर करो M से, तो एक दूसरा का क्या होगा, मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजेबल। हाँ सर। देखिए ना, आप क्या कीजिए, एम के साइड में आप मिरर रख दीजिए, जैसे मिरर रखेंगे तो आपको इमेज जो मिलेगा वो डायरेक्टली मिल जाएगा आपका, ये चेक कर लो, मिरर जैसे रखेंगे तो मिल रहा है कि नहीं आपको। और क्या हाँ सर। कीजिए, पी को क्या कीजिए 180 से रोटेट करके एम पे जाके सुपर इम्पोज कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ये हैंड लिए तो इसका मिरर इमेज ये होगा, इसका 180 पे रोटेट करने के बाद हम लोग ऐसे देखते हैं कि सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं वो। आपको क्या करना, 180 को उसको रोटेट कर दीजिए, रोटेट करने के बाद उसको देखिए एम को पी पे सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं, एम और पी मिरर इमेज है बट नॉट सुपर इम्पोजेबल। तो अगर दो स्टेरियो आइसोमर्स होता, दो स्ट्रक्चर्स होता है, और दोनों स्ट्रक्चर्स आपका मिरर इमेज है बट नॉट सुपर इम्पोजेबल, तो दे आर कॉल्ड एनहांसोमर्स। बताइए, हाँ सर।
तो आपका ये भी सही हो जाएगा कि आपको ऑप्शन, हाँ सर, ये भी सही हो जाएगा। ये भी सही होगा। आप खुद से सोचिए कि एम और क्यू आर आइडेंटिकल या नॉट, आप खुद से जज कीजिए। आप अब नहीं बताऊंगा, खुद से जज करो। एम और क्यू आइडेंटिकल होगा कि नॉन आइडेंटिकल? सर आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल। आइडेंटिकल नहीं, चेक कीजिए एम और क्यू। आप क्या कीजिए, इसको आप फिशर में लेके आना आपको, तो हाँ फिशर सर, में नॉन लाना। आइडेंटिकल होगा। नहीं नहीं, शॉर्ट्स में लाने के लिए आपको पहले इक्लिप्स में लाना पड़ेगा। इक्लिप्स के बाद ऐसे करके उसको स्ट्रेच कर दीजिए, अपने आप देखिए ना, नहीं मिलेगा, अलग अलग आ जाएगा। आपका फ्रंट पे जो दिख रहा है ना, फ्रंट को आप 180 पे रोटेट करके स्ट्रेच कर दो, अपने आप आ जाएगा वहां पे शॉर्ट्स। जैसे मैंने क्या बोला, इसको पहले किस में कन्वर्ट करना है आपको, पहले हमेशा याद रखिएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमन से शॉर्ट्स में जाएंगे ना, तो हमेशा पहले इक्लिप्स में लेके आएंगे। किस में शिलाजीत लेके आएंगे? इक्लिप्स में, ये हमेशा याद रखिएगा। इक्लिप्स में उसको लिख देता हूँ मैं। और जैसे इक्लिप्स में लाएंगे तो 180 से रोटेट करेंगे, तो 180 से रोटेट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर इधर आ जाएगा ओ एच, इधर आ जाएगा आपका एच, इधर आ जाएगा आपका कौन सा, CH3। आप इसको सहार्स में ऐसे करके स्ट्रेच कर दीजिए, देखिए नहीं ना मैच कर रहा है, दोनों अलग हो रहा है ना। हाँ सर, नॉन आइडेंटिकल। ना नेट निकलता, आई बात समझ में? अभी इसको क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रेच कर देंगे। तो स्ट्रेच करने के बाद आपको देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, इधर मिलेगा ओ एच, इधर क्या मिल रहा है आपको एच, इधर क्या मिलेगा Cl। इस पे जाएंगे हम लोग, तो इस पे जाएंगे एच, इधर आ जाएगा आपका ओ एच, इधर आ जाएगा आपका CH3। अब मैच कराओ आप वहां से, ये आपका क्यू लिया मैंने। अब एम और क्यू में देखो, है ही नहीं आइडेंटिकल, कहाँ से होगा? इसमें दोनों एच अपोजिट है, उसमें दोनों एच सेम है। तो बताइए रॉन्ग या राइट हो जाएगा 4? रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, जेई एडवांस का क्वेश्चन था ये, देखिए जेई का क्वेश्चन है ये। अब समझ में आया कैसा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा ही क्वेश्चन अभी भी इस साल भी ये रिपीट करते रहता है ये सब क्वेश्चन। आपको मैं लिख दूं एक चीज कैसे कन्वर्ट करोगे। फिशर प्रोजेक्शन जो होगा आपका, इनटू न्यूमन, जैसे कन्वर्ट करेंगे तो मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। न्यूमन में जब जाएंगे, फिशर से न्यूमन प्रोजेक्शन में कैसे जाएंगे, तो फिशर से डायरेक्टली न्यूमन में नहीं जाइएगा आप, पहले फिशर प्रोजेक्शन को किसमें कन्वर्ट करना है, फिशर प्रोजेक्शन को लेके जाना है साहर्स में, साहर्स प्रोजेक्शन। और फिर सार प्रोजेक्शन को लेके चलना है किसमें, न्यूमन प्रोजेक्शन। और न्यूमन प्रोजेक्शन जो लेके आओगे, वो न्यूमन प्रोजेक्शन हमेशा किसमें होगा, इक्लिप्स। और उसी इक्लिप्स को किसमें कन्वर्ट करना है आपको, स्टैगर्ड। स्टैगर। ये रूट हमेशा फॉलो करते हैं हम लोग। अगर आपको कहीं पे न्यूमन अगर इक्लिप्स में देगा तो डायरेक्टली आप न्यूमन से चले जाएंगे साहर्स में। अगर नहीं, आपको रिवर्स करना है, तो स्टैगर्ड रहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको, रिवर्स अगर करना है तो स्टैगर्ड को पहले कन्वर्ट कर देंगे किसमें आप लोग, इक्लिप्स में। और स्टैगर्ड को इक्लिप्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो फ्रंट कार्बन या बैक कार्बन किसी को एक को 180 पे रोटेट कर दो, अपने आप आ जाएगा वो। तो आपका आ जाएगा इक्लिप्स। इक्लिप्स के बाद आप चले जाएंगे किस में, सार्स प्रोजेक्शन में। और सार्स से चले जाएंगे किस में बताइए, फिशर प्रोजेक्शन में। कुछ आइडिया लगा कैसे करेंगे इसका कन्वर्सन? जैसे देखिए, अगर मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, ऐसे कार्बन ले लिया मैंने, इधर OH लिया, इधर मैंने H लिया, इधर मिथाइल लिया, इधर OH लिए, इधर H लिए, इधर मिथाइल लेंगे।
बताइए ये मेजो फॉर्म है कि डेक्स्ट्रोलेव है? ये मेजो ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ये बताइए। इनएक्टिव है मेसो। आप एक काम कीजिए, देखिए ऐसे नहीं बोल सकते इसको। देखिए किस में है ये, सार्स प्रोजेक्शन है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में है ये? न्यूमैन। न्यूमैन। अगर मान लीजिए कि आपको मैंने क्या किया, देखो एक काम करता हूँ, रुकिए इसको ऐसे करके देखता हूँ, रुकिए ऐसे करके देखता हूँ, देखिए अगर मैंने इसको क्या किया, इधर आपका ये मिथाइल ले लिया, इधर मैंने क्या किया, एच ले लिया, इधर ओ एच ले लिया। आप बताइए तो मेजर फॉर्म है कि स्टेरियोआइसोमर्स में ऑप्टिकल एक्टिव है ये, इनएक्टिव है? हाँ, अभी एक्टिव हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है इसको, इक्लिप्स है कि क्या, कौन सा फॉर्म है ये स्टैगर्ड। स्टैगर्ड को पहले किस में कन्वर्ट करने के लिए बोला मैंने आपको, एक्लिप्स। इक्लिप्स। तो पहले क्या कीजिएगा, आप ओ एच को फिक्स कर दीजिए। यहाँ से एच को मैंने फिक्स रखा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मिथाइल को रखा। अब जैसे इसको इक्लिप्स में करेंगे तो 180 पे रोटेट कर देंगे हम लोग, कितना पे, 180 पे रोटेट कर देंगे। 180 पे रोटेट करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका मिथाइल किधर आएगा। एक्लिप्स में। जैसे 180 पे रोटेट कीजिएगा तो इधर कौन आ जाएगा, एच, इधर कौन आ जाएगा, ओ एच, ये आ जाएगा। आप क्या कीजिए, आप इसको साहस प्रोजेक्शन में लेके जाओ या डायरेक्ट फिशर में लेके चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिशर में लेके जाएंगे तो ये मिथाइल मैंने लिया और ये मिथाइल लिया, और देखो ना अपने खुद से ऊपर से व्यू करते रहिए, तो ओएस दोनों सेम साइड आएगा कि अपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। अपोजिट साइड। तब कुछ आइडिया लगा आप लोगों को कैसे करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी से, ये हाँ ये सर। ऑप्टिकली क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये जो सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो यही रूल हम लोग देते हैं हमेशा, अगर मान लीजिए फिशर से शॉर जाना है, शॉर से न्यूमन, न्यूमन से फिशर, न्यूमन से शॉर, शॉर से फिर फिशर। 3D अगर फ्लाइंग वेज देगा तो फ्लाइंग वेज को पहले फिशर में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन अगर चेक करना है आपको तो पहले हम लोग 3D को कन्वर्ट कर देंगे फ्लाइंग वेज, ये फिशर में। तो कुछ आइडिया लगा आप लोगों को कैसे करोगे ये। हाँ सर, हाँ सर। और एक और क्वेश्चन दिखा देते, उसके बाद और टॉपिक एक बताऊंगा। देखिएगा सबसे पहले ये देखो, ये रिएक्शन क्या दिया, देखो रिएक्शन दिया आपका कि लिस्ट वन contains the reaction, a list to contain the major product। आप खुद से बताइए शिलाजीत कि पी में विलियमसन सिंथेसिस करवा रहे हैं कि नहीं हम लोग। हाँ सर। अब विलियमसन सिंथेसिस में बोले थे ना कि 3 डिग्री अल्काइलाइड अगर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लेंगे तो एलिमिनेशन मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। हाँ हाँ सर। सर। एलिमिनेशन में अगर मेजर प्रोडक्ट आपका आ जाएगा तो क्या आएगा मेजर प्रोडक्ट, पी का 4 आ रहा है कि नहीं, 4। हाँ सर। अब देखिए ना आपके पास क्या होगा कि ये देखिए, आपको मैंने बोला कि ये Na है आपका, और इधर क्या होगा आपका, ये CS2, ऐसे करके एक फिगर मैंने बताया था, क्लास नोट पे देखिएगा तो मिल जाएगा आप लोगों को इस तरह से, CS3, CS3, और ये Br, ये क्या प्रेफर करेगा, तो ये प्रेफर करेगा एलिमिनेशन, करेगा ये एलिमिनेशन प्रेफर करेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा OH और दूसरा क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आएगा। तो बताइए कौन कौन सा प्रोडक्ट इसमें पॉसिबल है। 4 और 1। 4 और 1, तो कुछ आइडिया लगा, एक 4 भी होगा, और क्या हो जाएगा बताइए, 1, ये 1 4 आ जाएगा। मैंने ईथर का रिएक्शन बताया था HX के साथ। अब यहाँ पे देखिए कि अनसिमेट्रिकल ईथर में यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का चांस होगा, तो SN1 या SN2, SN SN 1 होगा। SN1। तो ब्रोमाइड किस पे अटैक करेगा, टर्सरी ब्यूटाइल पे या मिथाइल पे, टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल पे, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, 2। 2। देखिए पी का क्या मिला आपको बताइए, 1 एंड
4 और क्यू का मिला आपका बताइए 2। 2। आर का बताइए आप लोग। सर ऑप्शन बी आंसर हो। आपको बताए थे 3D अल्कालाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेथॉक्साइड्स। मैंने क्या बताया था आपको, याद कीजिए। एलिमिनेशन। मैंने बोला था 3D अल्कालाइड इन 3D। प्रेजेंस ऑफ 3D अल्कालाइड, मैंने क्लियर कट लिखा दिया था आपको कि 3D अल्कालाइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कानाइड्स ऑलवेज प्रेफर एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। लिखा है था आपको, याद कीजिए। तो इसका भी 4 हो जाएगा कि नहीं? 4 एस में जाएगी तो विलियमसन सिंथेसिस याद करो, मैंने बोला था कि अगर आपको ईथर बनाना आपको टर्सरी ब्यूटाइल डेरिवेटिव्स का, तो आपको एल्कोक्साइड लेना आपको टर्सरी ब्यूटाइल का। अब मैंने आपको याद करो एक कॉलम लेके मैंने बताया था आपको कि टर्सरी ब्यूटॉक्साइड अगर आप न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो हमेशा मेथाइल क्लोराइड या मेथाइल ब्रोमाइड 2SN2 करवाता है, रिमेनिंग सब पे एलिमिनेशन करवा देता है E2 बताए थे, याद कीजिए आप लोग। सर एक बार बोलिए। नहीं नहीं, बोले थे आपको कि टर्सरी ब्यूटॉक्साइड अगर जैसे लेंगे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड तो ये मेथाइल क्लोराइड या मेथाइल ब्रोमाइड पे हमेशा करवा देता है SN2। और जैसे इथाइल क्लोराइड लेंगे या आइसोप्रोपाइल लेंगे या कुछ भी लेंगे तो हमेशा E2 करवा देता है, हमेशा E2। याद कीजिए। एक टेबलर फॉर्म में बताया था, याद कीजिए ना शिलाजीत, मैंने बताया था एक टेबलर फॉर्म में एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने वहां पे लिया था हिस्टोरिकली हिंडर्ड बेस, लिया था स्ट्रॉन्गर बेस। तो हिस्टोरिकली हिंडर्ड स्ट्रॉन्गर बेस कौन होता है? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। और टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हिस्टोरिकली हिंडर्ड जो स्ट्रॉन्गर बेस होता है वो हमेशा प्रेफर करवाता है एलिमिनेशन, एक्सेप्ट मेथाइल क्लोराइड। याद कीजिए। तो यहाँ हाँ पे क्या, सर। यहाँ पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। मैंने विलियमसन सिंथेसिस आपको बताया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था टर्सरी ब्यूटॉक्साइड अगर मेथाइल हैलाइड पे लेंगे तो ईथर बनेगा। अब वही अगर मेथाइल हैलाइड लेके कोई दूसरा हैलाइड लोगे और टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लेंगे तो हमेशा एलिमिनेशन करवा देगा, बताया था मैंने। तो बताइए हाँ यहाँ पे सर। क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ तो ईथर बनेगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। हाँ सर। ये विलियमसन सिंथेसिस, बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। 3। बी आ जाएगा, देखो ना बी आ रहा है शायद। आप खुद से देखो शिलाजीत, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया, क्वेश्चन लिया आपका कहाँ से? ते लिया था 2021 जेई एडवांस का, बताइए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं, खुद से बताइए आप लोग। हाँ सर। हाँ सर। जितना भी आप थ्योरी पढ़ते हैं, मैंने बताया था ना आपको कि एनसीईआरटी बेस्ड पे हमेशा फोकस रही थ्योरेटिकल, और उसी को एडवांस लेवल में थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट रहता है लेकिन कंटेंट उसी की तरफ पूछता है। तो देखिए जितना भी क्लास नोट्स में मैंने बताया था, जो भी बताया था, आप जहाँ भी पढ़े होंगे कहीं भी पढ़िएगा तो टीचर हमेशा इतना ये बोल ही देता है। तो बताइए समझ में आइए कैसे करेंगे हम लोग। हाँ सर। हम्म। तो क्वेश्चन क्या बेसिक है, बेसिक क्वेश्चन पूछता है, टफ क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। हाँ, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होना चाहिए। ये क्वेश्चन अब जाओगे तो इसमें थोड़ा 11th का रिवीजन है, मैं बता दूंगा। इसमें बताइएगा क्या बनेगा आपका 3। पांच रिडक्शन होता है कि नहीं शिलाजीत? बताइए सरसिस, सरदीप बताइए पर्च रिडक्शन। हाँ सर। आपने 11th में पढ़ा होगा कि टर्मिनल अल्काइन पे अगर हम लोग सोडामाइड देते हैं तो रिएक्शन हो जाता है कि नहीं, सोडियम अल्कानाइड्स का, हाँ सर। Na+। और आपने पढ़ा होगा कि टर्मिनल नहीं, नॉन टर्मिनल अल्काइन पे अगर हम लोग बर्च रिडक्शन करवाएंगे सोडियम इन द लिक्विड अमोनिया, बर्च रिडक्शन अगर करवाते हैं हम लोग तो ये क्या बोलता है, ट्रांस अल्कीन देता है कि नहीं? आप हमेशा हाँ याद रखिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा बर्च रिडक्शन जब भी करवाएंगे हम लोग तो ये हमेशा क्या करता है, किसको रिड्यूस करेगा? अल्काइन को अल्कीन में, नॉन टर्मिनल को, टर्मिनल को नहीं करता ये कुछ। क्योंकि टर्मिनल में तो एसिड बेस का रिएक्शन हो जाएगा तो सॉल्ट बना के रह जाएगा वो। याद रखिएगा, इट डज नॉट रिड्यूस किसको,
डज नॉट रिड्यूस द टर्मिनल काइन। तो कहीं भी अगर टर्मिनल काइन होगा तो बस रिडक्शन आप नहीं कर पाओगे वहां पे क्या रिएक्शन करवाओगे बताइए, एसिड बेस का रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो बस रिडक्शन वहां पे नहीं होगा, होगा कहाँ पे, इसमें होगा। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे आप बताइए, ट्रांस में। अब बताइए ट्रांस में कहाँ पे वो आप कहाँ पे देख रहे हो बताइए, ऑप्शन बी देख रहे हो कि नहीं है। हाँ सर। अब आई बात समझ में कैसे होता है, बर्स्ट रिएक्शन का आप होगा, टर्मिनल पे कभी नहीं कर पाएगा। टर्मिनल पे क्या करवाना आपको बताइए, एसिड बेस का रिएक्शन। और नॉन टर्मिनल जैसे रहेगा तो उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा ट्रांस में। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। देखो वहां पे ट्रांस है कि नहीं, चेक करो आप लोग। और देखिए, और मैं कुछ थ्योरी बता दूंगा, ये बता देंगे आप लोग मेजोफॉर्म ब्यूटॉन का कौन सा स्टेबल होगा। सब कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लाया कुछ, और उसके बाद और भी थ्योरी के बेस पे कुछ दूंगा, तो और भी थ्योरी बताऊंगा इसके बारे ऑप्शन ए। में। मेजोफॉर्म कैसा होता है देखने में, मेजोफॉर्म हम लोग बनाएंगे आपका। हाँ सर, ऑप्शन नहीं है। हाँ तब मेजो फॉर्म नहीं नहीं नहीं, देखिए मेजो फॉर्म जब बनाएंगे तो मेजो फॉर्म कैसा रहेगा, मेजो फॉर्म कुछ ऐसा रहेगा कि नहीं, आप बताइएगा पहले। मेजो फॉर्म पहले इसका ही है, मेजो फॉर्म पहले ही है, मेजो फॉर्म लिया मैंने। ये ओ एच ले लिए, एच ले लिए, ये ओ एच होगा, ये एच होगा, हो गया ये। अब इस पे क्या करेंगे हम लोग, इसको सार्स प्रोजेक्शन में लेके जाएंगे। सार्स प्रोजेक्शन कुछ ऐसा होगा, मेथाइल, मिथाइल ओ एच एच। अब इसको लाना आपको कहाँ पे, न्यूमैन प्रोजेक्शन में। बताइए न्यूमैन प्रोजेक्शन में जैसे लाएंगे तो कैसा इसका दिख, कैसा व्यू होगा, कुछ ऐसा होगा न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखिए ये आपका हो जाएगा ओ एच, ये हो जाएगा एच, और ये क्या हो जाएगा, एम ई। इधर जाएंगे फ्रंट पे तो फ्रंट पे क्या हो जाएगा, ये ओ एच, ये क्या हो जाएगा आपका एच, और ये क्या हो जाएगा आपका बताइए, एम। अब बताइए कौन सा, ये इक्लिप्स फॉर्म है कि कौन सी फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है ये, एक्लिप्स। इक्लिप्स। अब इसको इक्लिप्स को लेके चल रहा है हमको कहाँ पे, स्टैगर्ड में। तो स्टैगर्ड में जैसे लाएंगे तो ओ एच किधर चला जाएगा, देखो तो अपोजिट चला जाएगा कि नहीं वो, हाँ सर। अपोजिट। अब एक काम करोगे, आप बोलोगे कि सर यहाँ से क्या होगा कि अपोजिट मैंने दे दिया वहां पे। अब देखिए बोलोगे कि सर ये भी तो हो सकता है ये, लेकिन आप खुद से देखो उसका, देखोगे तो वो आपका एक्चुअली वो आपका मेजो फॉर्म नहीं है, वो चेक करो आप लोग, हाँ सर, मेजोफॉर्म नहीं है। नहीं है वो। अगर बी में जाइएगा तो बी में अगर मैं बोलूंगा कि बी बताइए मेजो फॉर्म है कि नहीं, तो बी आपका मेजो फॉर्म नहीं हो है। सकता है, हो सकता है वो भी मेजो फॉर्म है, चेक कीजिए ना, वो भी है मेजो फॉर्म, हाँ हाँ सर, हाँ सर। बी मेजो फॉर्म, मेजोफॉर्म ही है। मेजो फॉर्म है। डी में जाइएगा तो डी क्या हो जाएगा, चेक कीजिए, तो डी आपका वहाँ पे, मेजो नहीं होगा। वहां पे जैसे आप ऐसो, आप मेथाल को मेथाल के पास रहेगा तो वैसा अपोजिट चलेगा, मेजो फॉर्म नहीं है। तो बी और ए आपका मेजो फॉर्म है, लेकिन आप खुद से देखो कि किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है वर्ड्स के बीच में। हाँ सर, ऑप्शन ए में। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है दोनों वर्ड्स के ग्रुप के बीच में। यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है कि नहीं, सर ओ एच और एच में नहीं हो सकता। नहीं नहीं, आप देखिए आपने क्या किया इसको, देखिए आपने क्या किया इसको, रिपल्सन के चलते आपने इसको दूर में रखा। लेकिन यहाँ पे क्या एडवांटेज मिल रहा है कि अगर ये दोनों क्लोज आ जा रहा है तो दोनों सबको किसके थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है, किसके थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है। आप यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अगर ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता ना तो फिर आपका ये स्टेबल ज्यादा हो जाता, क्योंकि आपको फार अपार्ट रखना है एज फार एज पॉसिबल। आपको स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करना है तो दोनों को फार अपार्ट रखना है, लेकिन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल। आइडिया लगा कुछ, बताइए आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ सर, हाँ सर।
ये सब बताएंगे और एक क्वेश्चन करो। अच्छा सर, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? हम्म। आप बताइए, एक काम कीजिए, आपने रिपल्सन के चलते उसको दूर रखे, लेकिन जैसे दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि नहीं, बताइए। डेफिनेटली। हाँ तो सर। अगर मान लीजिए कहीं भी, अगर मान लीजिए डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन या डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा, तो गॉसी फॉर्म बहुत स्टेबल हो जाता है। गॉसी फॉर्म। ये लास्ट क्वेश्चन बताइए, फिर मैं चलूंगा एक थ्योरी के पास, एक थ्योरी पढ़ाऊंगा और कुछ। ग्रिग्नार्ड किस पे अटैक करेगा ये बताइए तो आप लोग। क्लोरीन। क्लोरीन पे ग्रिग्नार्ड क्यों करेगा? ग्रिग्नार्ड करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करेगा, यहाँ पे वर्क कीटोन पे अटैक करेगा वो। अब देखो ना, ग्रिग्नार्ड किस पे अटैक करेगा? हाँ सर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे नहीं, ग्रिग्नार्ड करेगा इससे। अटैक किया पहले, वो अटैक करेगा इस पे। अब ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं ये अल्कोक्साइड? क्योंकि आप देखो यहाँ पे एसिडिफिक, जनरली हम लोग ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन जब करवाए थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, तो मैंने ग्रिग्नार्ड देने के बाद एसिडिफिकेशन किया था, लेकिन यहाँ पे एसिडिफिकेशन नहीं किए, तो न्यूक्लियोफाइल रहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, किसको हटा देगा यहाँ पे बताइए? न्यूक्लियोफाइल यहाँ से क्लोरीन को हटा देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे? इंट्रामॉलिक्यूलर क्या हो रहा है यहाँ पे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और याद रखिएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि साइक्लाइजेशन हमेशा स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। अब बताइए कितना मेंबर का रिंग बन रहा है, तो आप ऐसे मेंबर को रिंग चेक करोगे, देखो यहाँ पे कार्बन पे अटैक करवाएंगे तो 1 2 3, 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन लेंगे तो कितना मेंबर का हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनेगा बताइए आप लोग? 5 मेंबर का या 6 मेंबर का? बताइए कितना मेंबर का रिंग बनाओगे, 5 मेंबर का या 6 मेंबर का? 5 मेंबर का। अब खुद से बताइए, जिस मेंबर से ऑक्सीजन आपने अटैच किया उसी मेंबर पे यहाँ पे 2 मेथाइल आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी। डी। सर समझे कैसे कि इंट्रामॉलिक्यूलर हो? देखिए देखिए देखिए, इसको सिंपल थ्योरी बता रहा हूं आपको। आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे तो आपने सिला गिगनाट लिए, तो गिगनाट जैसे मॉलिक्यूल पे अटैक किया वहां पे, तो एक आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर दिया। आप खुद से बताइए, क्लोराइड ब्रोमाइड क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है कि नहीं? एल्कोक्साइड के साथ जब विलियमसन सिंथेसिस किए थे, तो एल्कोक्साइड ने क्लोराइड ब्रोमाइड को हटा दिया था कि नहीं, याद करो। याद कीजिए, जब विलियमसन सिंथेसिस पढ़े थे आपने, तो सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाए थे अल्काइल ब्रोमाइड का या क्लोराइड का, तो आपका ईथर बना था कि नहीं, याद करो आप लोग। तो सिमिलरली क्या होगा कि जैसे आपने ग्रिग्नार्ड दिया, तो ग्रिग्नार्ड देने के बाद आपने तो वहां पे अल्कोक्साइड जनरेट कर लिया। नाउ द विदिन मॉलिक्यूल अल्कोक्साइड एक्ट एज द बेटर न्यूक्लियोफाइल, within molecule also the compounds has the better living group, तो लिविंग ग्रुप को क्या करेगा, वहां से रिप्लेस कर देगा, तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये विद इन मॉलिक्यूल सब ऑपरेट्स हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं इसको हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और याद रखिएगा, इंटर मॉलिक्यूलर से हमेशा इंट्रा मॉलिक्यूलर फास्ट होता है, याद रखेंगे। हाँ सर। इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्टर देन द इंटर मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, बहुत फास्ट होता है ये। बताइए सर, कुछ आइडिया लगा? इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं भेज दूंगा आप लोगों को हाँ प्रैक्टिस सर। करने। देखिए, ये सब क्वेश्चन अभी नहीं देखे, चलिए ये कुछ थ्योरी पे ही आप लोग पहले। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन, सार्स प्रोजेक्शन अब पकड़ लोगे आप लोग। अब हाँ देखिए, सर। अब देखिएगा, अब क्या बता रहा हूँ आपको। एक रिएक्शन होता है,
टेस्ट फॉर अल्कोहल, तो अल्कोहल का टेस्ट मैंने क्या क्या करवाया था? विक्टर में। विक्टर में टेस्ट करवाए थे, लुकास रीजन टेस्ट लिए थे, एक होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट क्या होता है? तो ये अमोनियम होता है, ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट होता है, ये सेरियम का रहता है, ये नाइट्रेट रहता है यहाँ पे 3 6। ये 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन? 1। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा, उसी से बताता हूँ। सेरियम जो होता है +4, ये रिड्यूस हो जाता है हमेशा सेरियम किस में? +3 में। तो बताइए +3 से +4 से +3 में रिड्यूस होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो दूसरा को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस करेगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज करेगा। आपको क्या करना, आपको सिंपल क्या करना, देखो आप जब लैब में करोगे नहीं ये सब, स्टेरिक अमोनियम टेस्ट होता है ये, तो क्या करते हैं हम लोग लैब में? ऐसे टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम लोग। एक टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है कि नहीं, आपने देखा होगा, टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है, होल्ड कर लीजिए उससे। होल्ड करने के बाद क्या कीजिए उसमें, कैसे टेस्ट होता है ये, उसमें क्या कीजिए 2 to 3 ml आप दे दीजिए। वहां पे क्या देंगे हम लोग? इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल क्या होता है? कलरलेस होता है कि नहीं? क्या ये बताइए, इथाइल अल्कोहल आपने दे दिया 2 to 3 ml। अब इसमें क्या करेंगे, आप में इसमें से कुछ अमाउंट आप दे दो, किसका बताइए? कैन का। कैन किसको बोलते हैं? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का। जैसे कुछ अमाउंट दोगे, आप कुछ नहीं करना, आपको 2 to 3 ml इथाइल अल्कोहल ले लेना है, और उसी में क्या करना है, आपको 3 to 4 ड्रॉप्स आपको कैन का देना है। जैसे कैन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का जैसे देगा, तो वहां पे आपको क्या करेगा, वहां पे आपका कलर जो आएगा, रेड वाइन कलर आ जाएगा। वाइन का जैसे रेड कलर होता है ना, वैसे ही कलर आ जाएगा। तो समझ लो वहां पे क्या है? अल्कोहल। आई बात समझ में? तो आपका कैसा कलर आएगा? एकदम रेड वाइन जैसा कलर आ जाता है। ये कौन सा कलर, ये किसका टेस्ट होता है? रेड वाइन कलर आता है इसका। किसका? किसका हम लोग कंफर्म हो गए? प्रेजेंस ऑफ किसका? प्रेजेंस ऑफ OH कंफर्म हो गए। ये भी एक टेस्ट होता है अल्कोहल का, याद रखेंगे, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ये आपका 12 का सिलेबस में पूछ देता है, इसलिए कभी कभी वेबजी में पूछता है ये सब। याद रखोगे शिलाजीत, ये आपने पढ़े होंगे, देखे थे, हाँ याद सर, रखें। हाँ। रेड वाइन टेस्ट होता है ये, रेड वाइन कलर आता है ये, देखिएगा सेरिक अमोनियम टेस्ट। एक और बता देता हूँ आपको, एक और क्या बता देते, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आप एक काम करो, बेंजीन को मैं बोलूंगा कि आप कन्वर्ट कर दो फेनॉल में, एक ही स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं आप तो। बेंजीन को एक ही स्टेप में फेनॉल में कन्वर्ट करना है। बताइए सौरदीप, बताइए कौन सा प्रोसेस होगा? बेंजीन को एक ही स्टेप में कन्वर्ट करेंगे फेनॉल में। जैसे आपने ऐसे ऐसी बोर्ड से होगा, एसएससी बोर्ड से होंगे, तो वहाँ पे जैसे सूरज सबको जानते हैं आप, सीबीएसई बोर्ड से नहीं है, तो वहाँ पे आपका जो बुक है उसमें मेंशन है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो बताइए कौन सा प्रोसेस के थ्रू एक ही स्टेप में बना कन्वर्ट कर देंगे हम लोग? स्टेप तो होगा नंबर, लेकिन एक ही रीजन लेंगे तो हो जाएगा। फे- आ, फेरिक कुछ डाल दे। फेरिक क्लोराइड। नहीं 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 नहीं, देखिए, वो टेस्ट। ये देखिए आपको बेंजीन को किस में कन्वर्ट करना है? बताइए बेंजीन को कन्वर्ट करना है किस में? फेनॉल में। तो बताइए इसलिए कौन सा रीजन लेते हैं? यहाँ पे लेते हैं हम लोग FeSO4, फेरस सल्फेट और H2O2 का सॉल्यूशन लेते हैं, इसको बोलते हैं फैंटन्स रिएजेंट्स। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए फैंटन्स रिएजेंट।
ये फेंटन्स रिएजेंट क्या करता है, ये जैसे Fe2+ होगा और जैसे आप H2O2 के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये क्या होता है बताइए, ये ऑक्सीडाइज करेगा Fe3+ में, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल में और OH- में। अब क्या होता है, ये फ्री रेडिकल अब अटैक करेगा बेंजीन पे, तो बताइए रेडिकल मैकेनिज्म हो गया कि नहीं। तो ये फ्री रेडिकल इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पे आपका H आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा OH, फिर आगे का स्टेप होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से फ्री रेडिकल आप तोड़ दीजिए, तो फ्री रेडिकल वहां से निकल जाता है, वो ट्रैप कौन करेगा आपको खुद से देखिए, वो ट्रैप करेगा आपका, यही फ्री रेडिकल आता है यहाँ से, ट्रैप करने के बाद क्या मिला आपको, फिनॉल प्लस H2। तो कौन सा मैकेनिज्म है यहाँ पे बताइए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर आपके स्कूल के एग्जाम में पूछता है ये सब, कन्वर्ट द बेंजीन इनटू द फिनॉल, तो कौन से रिएजेंट ले लेंगे आप लोग, फेंटन्स रिएजेंट्स, याद रखेंगे, पूछता है स्कूल के एग्जाम में। हाँ सर। ये याद रखिएगा। तो मैंने टेस्ट फॉर अल्कोहलिक बता दिया, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये पूछ देते सब ऐसे बोर्ड में, पूछ देता है ऐसे बोर्ड में। फेंटन्स रिएजेंट एक याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, देखे थे वहां पे। और देखिए अब आपको एक चीज बता रहा हूँ आपको, इपॉक्साइड जानते हो क्या होता है इपॉक्साइड्स, हाँ वो ट्रायंगल जैसे। ऑक्सैरेंस होता है, इसी को ऑक्सैरेंस बोलते हैं लोग। इपॉक्साइड होता है क्या, सुनिएगा, ये होता है 3 मेंबर साइक्लिक ईथर, क्या होता है बताइए। जैसे इपॉक्साइड का बात हो गई, ट्रिन ऑक्साइड या कहीं भी इपॉक्साइड या ऑक्सैरेंस का बात मिलेगा, तो क्या लेंगे उसको बताइए, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर, क्या लेंगे, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर्स। आप लोग थोड़ा सोचो कि 3 मेंबर का जो रिंग होगा वो क्या होता है, स्ट्रेन होता है उसमें ज्यादा, आपने पढ़ा होगा 11th में, एक बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, 3 मेंबर का कहीं भी रिंग बनाएंगे ना तो ज्यादा स्टेबल नहीं होता वो, पता है कि नहीं बताइए, जानते हो ये 3 मेंबर रिंग क्या होता है स्टेबल, जानते हैं तो बताइए, तो इसको आगे प्रोसीड करता हूँ टॉपिक को, देखिएगा। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, ऑक्सीजन को अगर सिल्वर पाउडर के प्रेजेंस में और लाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाएंगे, सिल्वर पाउडर ले लो, एयर में ऑक्सीजन रहता है, लाइट के प्रेजेंस में अगर एल्कीन को लाएंगे तो वो हमेशा कन्वर्ट होता है आपका इथिलीन ऑक्साइड्स में, एल्कीन ऑक्साइड्स। देखो यहाँ पे कितना मेंबर रिंग है ये, 3 मेंबर, और देखिए इथर है कि नहीं, चेक कीजिए, चला जाए इथर है ये, और देखिए इसी को अगर ऑर्गेनिक पर एसिड अगर ले लिया हम लोग, पर एसिड में कौन सा मैंने लिंकेज बताया था, तो पर एसिड मैंने एक लिया था जैसे MCPBA, मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड, अगर पर एसिड अगर ले लेंगे तो पर एसिड भी किसमें कन्वर्ट कर देते हैं इसको, तो वो भी कन्वर्ट कर देते हैं इसको किसमें, साइक्लिक ईथर में। तो आपको करने क्या मैं बता रहा हूँ, कहीं भी अगर देखना कि ये रिएक्शन कंडीशन दे दिया अल्कीन पे, तो उसको हमेशा किसमें कन्वर्ट कर देना, इपॉक्साइड में। अगर पैरासिट कहीं भी दे देगा आपको, एल्कीन का अगर रिएक्शन देगा तो उसको हमेशा कन्वर्ट कर दीजिएगा किसमें बताइए, इपॉक्साइड। अब होता है क्या, सुनो, पैरासिट मैंने क्या क्या लिया था, तो याद होगा पैरासिट जब लिए थे आपको, तो पैरासिट मैंने बोला था मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड बताए थे, याद कीजिए, ये था मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड्स। ये ये बेंजोइल पेरोक्साइड मैंने बताया था,
बेंजोइल पेरोक्साइड जब गए थे हम लोग, बेंजोइल पेरोक्साइड लिए थे ये इस तरह से, ये बेंजोइल पेरोक्साइड। इसको एग्जाम में कैसे देता है तो मैंने बताया था आपको कि इस तरह से दे देगा आपको। आई बात समझ में? ये बेंजोइल पेरोक्साइड्स। एक होता पर एसिटिक एसिड्स, पर बेंजोइक एसिड भी होता, ये होता पर एसिटिक एसिड्स। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जैसे एल्किन पे दे देगा तो आप क्या बना दोगे वहां पे? बेस सोरासिस क्या बना देंगे वहां पे? इपॉक्साइड्स। देखिए एक चीज बताता हूँ आपको। बताइए समझ में आया? यहाँ पे सोरादीप क्या बनाएंगे, जैसे पर एसिड ले लेगा तो हमेशा बना दीजिएगा इपॉक्साइड्स। हाँ सर। तो ये सब क्या होता है, कैसे बनता है वहां पे, एक थोड़ा आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, अपने आप समझ में आएगा, देखिएगा। देखो ऐसे बता दो तो इपॉक्साइड बनता कैसे, देखिएगा। ये मैंने डबल बॉन्ड लिया, देखिएगा डबल बॉन्ड लिया मैंने, हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये इपॉक्साइड्स, ये नहीं इपॉक्साइड, बताइएगा। हाँ सर। आप देखिए कैसे अटैक करता है, कैसे अटैक करता है, देखिएगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा अल्किन को, कैसे देता सुनिएगा। ये ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ ऑक्सीजन सर। क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाँ सर। ये क्या करेगा, ये देखिएगा यहाँ पे, ये जैसे होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया यहाँ पे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, रुकिए। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने के नहीं तो बेटर होगा, रुकिए एक मिनट रुकिए। इसके तरफ ऑक्सीजन देने दीजिए एक, इधर होगा हाइड्रोजन, इधर होगा एक ऑक्सीजन, इधर होगा ये ऑक्सीजन, इधर होगा CH3, ऐसे करते हैं। देखिए कैसे बॉन्ड को रोटेट करना है। ये पिंक द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे लेके जाएगा कि नहीं, हाइड्रोजन को टैप करने जाएगा कि नहीं वो। आप इधर से तोड़ दोगे ये, आप इधर से तोड़ दोगे ये, तो बीच से क्या निकल रहा है देखो तो। नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं बीच से। जैसे आप जाओगे तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, उसमें देखिएगा ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगा ये। इससे पार्सली बॉन्डेड होगा नेसेंट हाइड्रोजन, यहाँ से होगा हाइड्रोजन, यहाँ से होगा आपका ये ऑक्सीजन, और यहाँ आपने डबल बॉन्ड रखा था तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा ये। कुछ ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, चेक कीजिए आप लोग। अल्टीमेटली क्या मिला वहां पे, वो इपॉक्साइड। यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो इधर से आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर आपका OH आ जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा, CH3। एसिटिक एसिड वहां से निकल गया। तो कुछ आइडिया लगा कैसे देता है, नेसेंट ऑक्सीजन के थ्रू ये ऑक्सीडाइज कर देता है। तो खुद से बताइए, नेसेंट ऑक्सीजन जब जाओगे तो वहां पे क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा। ऑक्सीजन में क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है कि नहीं। तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होगा तो देखो दो बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा कि नहीं एल्किन के साथ, तो इसीलिए दो बॉन्ड बना लिए वो। हाँ सर। एक तरफ क्या होगा, एक तरफ ऐसा होगा, एक तरफ ऐसे कि देखिएगा इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा इधर इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, तो ऐसे ट्रांसफर होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन आ गया। तो मैकेनिज्म याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रखेंगे तो ये याद रखिएगा कि इपॉक्साइड बना देता है। आपको अगर मान लीजिए मैंने CH2 दे दिया, इस पे MCPBA कर देंगे तो क्या बनाओगे आप, एथिलीन ऑक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको आप लोग, एथिलीन ऑक्साइड्स।
अब ये बताइए 3 मेंबर का जो इपॉक्साइड्स होगा दैट विल बी लेस स्टेबल या मोर स्टेबल? लेस स्टेबल। लेस स्टेबल। आप पढ़िएगा यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ इपॉक्साइड्स मीन्स इपॉक्सीडेशन होगा मीन्स देखिए एल्कीन को आपने ऑक्सीडाइज कर दिया, अब यहाँ से रिंग को ओपन कीजिएगा तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो आप कीजिएगा यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ इपॉक्साइड्स। उसके बाद पढ़ाऊंगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आता है इसका बताऊंगा आपको ऑक्साइड्स। हाइड्रोलाइसिस जब जाएंगे तो आपका तो हाइड्रोलाइसिस क्या हो गया, या तो एसिडिक मीडियम हो गया या तो किस में हो गया बताइए, बेसिक मीडियम, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, और एक होगा आपका बेसिक हाइड्रोलाइसिस। देखो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बेसिक हाइड्रोलाइसिस में बेसिक डिफरेंस क्या है सुनिएगा, यहीं पे पकड़ना आपको, यहीं पे मैकेनिज्म को पकड़िएगा क्या बोल रहा हूँ देखो। आप थोड़ा सोचो कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस अगर होगा, ये इपॉक्साइड अगर होगा, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में सबसे पहले कौन अटैक करेगा? H+। H प्लस, गुड। H प्लस जैसे जाएगा आपका H प्लस पहले अटैक करेगा, तो H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा? ऑक्सीजन पे, और तो कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। देखिए ऑक्सीजन जैसे इस पे जाएगा H प्लस आपने जैसे इस पे अटैक करवाएंगे हम लोग, जैसे इस पे ऑक्सीजन पे अटैक करवाएंगे, आप याद करो ऑक्सीमार्कुलेशन डिमार्कुलेशन बताए थे आपको, आपको मैंने बताया था Br2 का एडिशन बताया था एल्कीन पे, जब एल्कीन पे Br2 का एडिशन करवाया था तो मैंने ब्रोमोनियम आयन बनाया था, कुछ ऐसा इंटरमीडिएट आया था, वहां भी पॉजिटिव चार्ज था ना 3 मेंबर पे, याद हाँ कीजिए। सर। और जब आपको मर्क्यूरी मर्क्यूरी ऑक्सीमार्कुलेशन डिमार्कुलेशन बताए थे, और जब वहां पे मर्क्यूरियम मैंने इंटरमीडिएट बनाया था मर्क्यूरियम आयन का, तो वहां भी 3 मेंबर का रिंग बना था कि नहीं Hg प्लस के साथ। हाँ और सर। जब इस टाइप का रिंग बना था तो मैंने बोला था न्यूक्लियोफाइल हमेशा अप्रोच करता है मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से, हाँ सर। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल किधर से अप्रोच करेगा, आपके पास दो फेस है, ये फेस लिए राइट से लेफ्ट से आएगा वो। लेफ्ट। बेसिक मीडियम का यही डिफरेंस होता है, तो बेसिक मीडियम में जैसे जाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अप्रोच करेगा, आप याद रखिएगा H2O जो लेंगे वो हमेशा अप्रोच करेगा कहाँ से, लेफ्ट साइड से, तो याद रखिएगा एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज attacks from the left side या right side, more substituted carbon, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम में जैसे हम लोग रिंग को ओपन करेंगे ऑक्सीडेशन में, तो आप हमेशा याद रखिएगा कहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा, हमेशा मोर सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट से रुकिएगा। अब जैसे यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूट राइट से आप कीजिएगा, आपका रिंग ओपन हो गया, रिंग ओपन होने के बाद आपका क्या हो जाएगा OH। अब ये बताइए दोनों OH जो रहेगा वो सेम साइड रहेगा कि अपोजिट साइड, अपोजिट एंटी, चिन्ह नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा बताइए, एंटी। ये क्या था, SN1 होगा कि SN1 टाइप का होगा, ये SN1 नहीं होगा, SN1 टाइप का रिएक्शन है ये। आप बोलोगे क्यों नहीं आपने SN1 नहीं बोला, तो मैंने कार्बोकैटायन तो नहीं बनाया, तो कार्बोकैटायन नहीं बनाएंगे तो फिर SN1 तो नहीं बोलेंगे आप। हाँ सर, स्यूडो कुछ हो। हाँ तो प्योर SN1 नहीं होता ये, अगर आप इपॉक्सीडेशन करेंगे एसिडिक मीडियम में, अगर बोलेगा कि कौन सा पाथवे फॉलो करेगा तो बोलेगा SN1 टाइप, SN1 नहीं होता, प्योर SN1 नहीं बोलते यहाँ पे। आप बेसिक मीडियम में जाएंगे तो वो हमेशा हो जाता है SN2, क्या हो जाता है बताइए हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम, SN2। तो जैसे रिएक्शन इपॉक्सीडेशन बोलते हैं हम लोग, इपॉक्साइड में जैसे आप हाइड्रोलाइसिस करोगे या कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल लेके आप रिएक्शन करवाओगे, तो हमेशा याद रखिएगा कि SN2 कब ऑपरेट्स होगा, प्योर SN2 बेसिक मीडियम में, लेकिन एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन करवाएंगे तो नेवर यू हैव टू थिंक अबाउट द प्योर SN1। अब बताइए बेसिक मीडियम में जैसे हम लोग करेंगे तो सुन आप ही बताइएगा, देखो क्या बात बोल रहा हूँ आपको,
ये बेसिक मीडियम में मैं प्योर SN2 करवाऊंगा। तो बताइए निक्लोफाल किधर से अप्रोच करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड या स्टेरिक हिंडेंस का बात होगा, तो निक्लोफाल किधर से अप्रोच करेगा, लेस सब तो बेसिक मीडियम में हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड से लाइएगा, और एसिडिक मीडियम में कहाँ से लाएंगे, मोर मोर। तो कुछ आइडिया लगा यहाँ पे, देखिए। अब बोलिएगा बेसिक मीडियम लिए, तो बेसिक मीडियम में क्या करेगा, फिर यहाँ से प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब इसको हटाइए, ये आपका वही लिखा है। तो ये क्या देखा आपने, प्योर SN1 या प्योर SN2, SN2 प्योर SN2। और एसिडिक मीडियम लेंगे तो क्या करेंगे, SN1 टाइप। आई बात समझ में के कॉपी, तो मैं आगे एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको इसी से। याद करो, आप लोगों में एक बता रहा हूं आपको, ये एल्कीन होता है। एल्कीन पे अगर आपने क्या किया, बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया, सेकेंड में क्या किया मैंने, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया, क्या बनेगा, हाइड्रोजाइलेशन ही होगा। दोनों वर्ड्स क्या होगा, सेम साइड रहेगा कि अपोजिट साइड रहेगा, ऑपोजिट। देखिए दिस वन यूज फॉर द epoxidation, दिस वन फॉर द हाइड्रोलाइसिस, तो यू आर प्रोसीडिंग द हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, तो ये हो जाएगा आपका अपोजिट। अगर इसी पे आप देखिएगा, इस पे एक और बता रहा हूं आपको, अगर हम लोग कोल्ड अल्कलाइन केमिनोफोर लेते, तो ये भी तो यही काम करता है ना आपका, 273 केल्विन पे, तो ये भी तो हाइड्रोजाइलेशन करता है, आपने 11th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे OH क्या रहेगा, अपोजिट साइड या सेम साइड, ऑपोजिट नो, यहाँ पे सेम साइड आ जाता है, ये होता है सिन एडिशन। हाइड्रोजाइलेशन अगर करेंगे थ्रू द इपॉक्साइड तो वो हो जाता है एंटी एडिशन। देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, कोल्ड अल्कलाइन केमिनोफोर को क्या बोलते हैं, बेयर्स रेजेंट बोलते हैं कि नहीं हम लोग, याद कीजिए। ये जो देखते हो कोल्ड अल्कलाइन केमिनोफोर, उसको क्या बोलते हैं, ये कोल्ड अल्कलाइन केमिनोफोर को क्या बोलते हैं, बेयर्स रेजेंट्स, याद कीजिए। पेयर्स रेजेंट कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। इसका कलर क्या होता था, याद होगा, इसका कलर होता है पिंक। पिंक कलर अगर डिस्चार्ज हो गया तो समझ लो वहां पे अनसैचुरेशन है, पिंक कलर का डिस्चार्ज नहीं हुआ तो फिर अनसैचुरेशन नहीं है वहां पे। अब ऐसे याद रखो, देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये आप क्या लेते हो, अल्कीन लेते हो, MnO4- का ये स्ट्रक्चर होता है, देखो यहाँ पे, ये क्या करेगा, एक इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये बॉन्ड इधर अटैक करेगा, तो बताइए देखो आप लोग क्या हो जाएगा, सेम साइड से अटैक कर रहे हैं दोनों या अपोजिट साइड से, ये बनेगा। आप खुद से बताइए, दोनों आपने ये जो ऑक्सीजन लिए, दोनों ऑक्सीजन किसका ले रहे हो आप, पोटेशियम पर मैग्नेट का। जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे आप यहाँ पे, तो आप देखिए तो दोनों एच ग्रुप क्या हो जाएगा, सेम साइड से आएगा कि अपोजिट साइड से, MnO2, ये कलरलेस होता है। बेसिक मीडियम में हमेशा MnO2 में होता है, ये कलरलेस होता है। कैमनोफोर का कलर क्या होता है, पिंक कलर होता है, तो पिंक कलर जैसे डिस्चार्ज हो गया तो वो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। अब बताइए सिन या एंटी एडिशन ही हो रहा है, बताइएगा। सिन, दोनों एज कहाँ से आएगा, सेम साइड से, क्योंकि यहाँ पे जो साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाए, वहां पे देखो दोनों एक ही साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए दोनों एज आपका क्या आ जाएगा, सेम साइड से। कुछ आइडिया लगा आपको, हाइड्रोजाइलेशन अगर एसिडिक में आपको कैमनोफोर के साथ करना है या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से करना था, हमेशा लीजिएगा सिन, और जैसे इपॉक्साइड के थ्रू आएंगे तो हमेशा ले लेंगे एंटी।
जैसे एक और एग्जांपल देते देखिएगा, बताइए सोरासिस क्या है ये? ब्यूटीन, सिस या ट्रांस है ये? ट्रांस, सिस सही है। अगर इसी पे क्या करेंगे हम लोग, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लेंगे फॉलोड बाय सोडियम बाइसल्फाइड, सेम वर्क करता है, KMnO4 की तरह वर्क करता है ये। बताइए क्या होगा, सिन या एंटी? सिन, सिन। तो सिन जैसे लीजिएगा तो वो ट्रांस में मेजो दे देगा, ट्रांस में क्या देगा आपको बताइए, मेजो। ट्रांस में मेजो होएगा तो दोनों एज का होना चाहिए सेम साइड या अपोजिट साइड, मेजो। इसी पे देखिए, अगर आपने MCPBA लिया, सेकेंड में हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे, बताइए यहाँ भी हम लोग हाइड्रोजाइलेशन ही करेंगे, एंटी है कि सिन? एंटी। जब एंटी आएगा आपका तो दोनों एज को कहाँ रखोगे, सेम साइड या अपोजिट साइड? अपोजिट साइड। मैंने एक बताया भी था आपको कि फॉर एंटी एडिशन मैंने बताया था आपको कार, एक बताया था आपको ट्राम, सिस एंटी रेस्माइजेशन और ट्रांस एंटी मीजो बताया था आपको। हाँ सर। तो बताइए ये क्या होगा, उसका मिरर इमेज होगा कि नहीं? ये दोनों क्या होगा, पेयर ऑफ एनहांसोमर्स है कि नहीं? तो ये याद रखिए कि बेसिक डिफरेंस यही होता है कि हम लोग जब भी हाइड्रोजाइलेशन करते हैं थ्रू द इपॉक्साइड, तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक द एंटी। इफ यू आर डूइंग द हाइड्रोजाइलेशन बाय द ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट कोल अल्कलाइन, तो डेफिनेटली यू हैव टू डू द हाइड्रोजाइलेशन सिन, मींस वो दोनों एक ही साइड रहेगा। कुछ आइडिया लगा, बताइए आपको। और एक चीज देखिए, अगर मैंने क्या किया यहाँ पे आइसोब्यूटीन ले लिया, बताइए इस पे अगर O2 लिया, मैंने सिल्वर लिया या बेंजोइल पेरोक्साइड लिए, तो बताइए बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी। इपॉक्साइड बनेगा, चेक कीजिए आप लोग, देखिएगा। उसी पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवाया इन द एसिडिक मीडियम। उसी पे मैंने क्या किया, यहाँ पे फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्लिसरॉल ले लिया मैंने, और यहाँ पे एसिडिक बाद में किया मैंने वाटर। ये आर बना आपका, ये एस बनेगा। बोल दीजिएगा आर क्या होगा, एस क्या होगा? यही सब सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन पूछता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन सबसे। देखो पी क्या होगा बताइए, पी आपका इपॉक्साइड होगा कि नहीं, ये बताइए पहले आप लोग। हाँ सर। पी इपॉक्साइड्स होगा। आप देखो यहाँ पे कि पी अगर इपॉक्साइड्स होगा तो पी इपॉक्साइड आप तो यहाँ पे बना देंगे। आर की तरफ जब जा रहे हैं हम लोग, तो एसिडिक मीडियम में जा रहे हैं कि बेसिक मीडियम में? एसिड। एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम में जाएंगे तो सबसे पहले क्या अटैक करवाएंगे वहां पे, पहले अटैक करवाएंगे आप H+। H+ कहाँ पे अटैक करेगा सुलाजी, बताइए? OH पे, O पे। जैसे H+ बेटा आप यहाँ पे अटैक करवाएंगे, जैसे H+ यहाँ पे अटैक करवाएंगे आप लोग,
नाउ मेथाइल अल्कोहल अप्रोच करेगा, मेथाइल अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल होता है, कहाँ से अप्रोच करेगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूटेड, मोर मोर सब्स्टिट्यूटेड। ये अटैक करेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड से, आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा वहां पे देख लो। एक मैं स्टेप नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ओ एच आ जाएगा इधर, इधर क्या होगा? ओ एम ई, यही था आपका। आई बात समझ में? प्रोटोनेशन जब करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल में से कहाँ पे अप्रोच करेगा? अब देखो ना, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो एक चीज बता रहा हूँ, देखो एम ई, यहाँ पे मैंने ऐसे ले लिया, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव रखा, यहाँ पे पॉजिटिव रखा, ये देखो पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। और एक ट्रांजिशन स्टेट मैंने क्या किया देखो यहाँ पे, इधर से बनाया, एम ई, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव, बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है ट्रांजिशन स्टेट? लेफ्ट वाली। तो ये क्या होगा आपको बताइए? मोर स्टेबल। ये क्या होगा हमेशा? लेस स्टेबल। आप खुद से बताइए, तो आपने क्या देखा? न्यूक्लियोफाइल किधर से अप्रोच करना प्रेफर करेगा एसिडिक मीडियम में? बताइए एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ से अप्रोच करना चाहेगा? मोर मोर सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। लेकिन इसमें जब जा रहे थे, एस के तरफ जा रहे थे, तो एस के तरफ तो आपने एसिडिफिकेशन नहीं किया, तो जब आप एसिडिफिकेशन नहीं करोगे या पहले न्यूक्लियोफाइल ही अप्रोच कर पाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? SN2 या SN1? मैंने क्या बोला? वहां पे SN2 हो जाएगा कि SN1? टू। SN2। तो SN2 जब लेंगे तो ग्रिग्नार्ड को कहाँ से अटैक करवाएंगे? इपॉक्साइड पे, मोर सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से, लेस। लेस। आई बात समझ में? SN2 जैसे इस पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे फेनाइल आ जाएगा, यहाँ से आपका OH माइनस आ जाएगा। अब इस पे क्या करो बेटा? अब प्रोटोनेशन कर दो, यहाँ सब लोग क्या किए? प्रोटोनेशन कर दिए यहाँ से एसिडिक मीडियम में। तो जैसे प्रोटोनेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? अल्कोहल। तो मैंने दोनों रिएक्शन के थ्रू ये आपको बोलना चाहा कि अगर ग्रिग्नार्ड लोग इपॉक्साइड में, तो हमेशा मोर हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा कि लेस हिंडर्ड साइड से? मोर। नो, ग्रिग्नार्ड लेंगे तो लेस हिंडर्ड साइड से आ रहा है, देखिए ना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किधर से अटैक कर रहा है? मोर सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूटेड? लेस। लेस। और जब प्रोटोनेशन के थ्रू रिएक्शन करवाएंगे तो कहाँ से अटैक करेगा? मोर। मोर। अब इसको ऐसे भी एक और बता देता हूँ आपको, एक चीज और बता देता हूँ, देखो एक और क्वेश्चन कर लो। एक बार थोड़ा ऊपर कर सकते। कौन सा पढ़ता है? ये पढ़ नहीं सकता कि ऊपर वाला? हाँ सर, ठीक है सर। हम्म, चलिए एक क्वेश्चन और देंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, देखिएगा। अगले कॉपी तो देखिएगा। हाँ सर। देखिए अब जो देखिएगा यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, देखिएगा ये कंपाउंड मैंने लिया, इस कंपाउंड पे मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इपॉक्सीडेशन करवाऊंगा, MCPBA। सेकेंड में इसका रिएक्शन करवाऊंगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, और थर्ड में मैंने इसका प्रोटोनेशन करवा दिया। बता दोगे क्या रिएक्शन, क्या क्या प्रोडक्ट होगा? ऐसे करके बता देता हूँ, चलो। पहले मैंने MCPBA लिया, यहाँ पे पी लिया। अब पी पे मैंने क्या किया देखो यहाँ पे, पहला रिएक्शन मैंने करवाया यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, और सेकेंड मैंने क्या किया वहाँ पे? एसिडिफिकेशन कर दिया, तो ये हो गया आर। पी क्या होगा? इपॉक्साइड होगा कि नहीं? हाँ सर। तो पी जो होगा आपका, मैं देख रहा हूँ यहाँ से, पी पी जो लेंगे, पी आपका ये होगा कि नहीं, चेक करना आपको।
आप ग्रिग्नार्ड कहाँ पे अटैक करेगा बताइए। अगर मैं आपको बोलूंगा कि ग्रिग्नार्ड को अटैक करने के लिए ये साइड प्रेफर करेंगे या ये साइड, बताइए। ऊपर वाला। ना, ऊपर से नहीं आएगा, वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अटैक करता है। सर एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम तो आपको बात बताइए, पहले क्या कौन अटैक करेगा, ये तो वो तो पहले ग्रिग्नार्ड पहले वहीं से अटैक करेगा आपका। ओह अच्छा। याद रखिएगा, ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड always attack from less hindered sides। याद रखेंगे, जैसे ही ऑक्सीडेशन करेंगे पॉक्साइड में ग्रिग्नार्ड लाएंगे तो ग्रिग्नार्ड हमेशा कहाँ से अटैक करवाएंगे आप, स्टैंडर्ड। लेस लेस। लेस हिंडर्ड साइड आपका कौन है यहाँ पे, आपका लेस हिंडर्ड साइड तो ये है ना, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अगर लेंगे तो ये पार्ट जो होगा, ये पार्ट कहाँ से अटैक करेगा, ये पार्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड से। तो जैसे ये पार्ट आपका अटैक करेगा, आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, चेक करो, ये ओ एच आ जाएगा आपका फाइनली। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इपॉक्साइड एल्पोक्साइड बना दो आप यहाँ पे, यहाँ से क्या हो जाएगा, इथाइल आ जाएगा। फिर वहां से हम लोग एसिडिफिकेशन करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द एल्कोहल। कुछ आइडिया लगा साइक्लिक ईथर का रिएक्शन का। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये दोनों ओ एच और ई टी क्या होना चाहिए, सेम साइड या अपोजिट साइड, बताइएगा। अगर आपने ओ एच को अबव द प्लेन रखा तो फिर ई टी को कहाँ रखना पड़ेगा आपको, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि आपने एंटी दिखाया। अगर आपका देखोगे हमेशा क्या होगा, देखिएगा, अगर आपने इपॉक्साइड बनाया, इपॉक्साइड में अगर आपने क्या क्या, देखो इसको बोल्ड अगर कर दिया आपने, तो इसका मतलब आपने इपॉक्साइड कहाँ से बनाया, अबव द प्लेन ऑफ पेपर या बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। अब कभी कभी ऐसे बोल्ड करके दिखा देगा आपको, तो आपने अबव द प्लेन ऑफ पेपर आपने बनाया इधर से, बताइए, तो इसके नीचे कौन हो जाएगा, मिथाइल। बताइए, जैसे हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इथाइल कहाँ से अटैक करेगा आपको, बताइए, बैक साइड से। इपॉक्साइड का ऑप्शन कहाँ रहेगा, अबव द प्लेन ऑफ पेपर रहेगा कि नहीं हमको। हाँ सर। तो कुछ आइडिया लगा इपॉक्साइड का, कैसे करेंगे इपॉक्सीडेशन। सर वो ऊपर वाला क्वेश्चन में जो उसके पहले दिए थे आप। ये पार्ट, हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, इसमें मिथाइल अल्कोहल का जब अटैक होता है तो एमईओ पूरा ओ एम ई जाता है मतलब सिर्फ एम ही जाना चाहिए ना, वो इधर पूरा ओ एम ही क्यों गया। नहीं नहीं नहीं, देखिए ना यहाँ पे, देखिए ना आप खुद से, देखिए ना यहाँ पे H प्लस आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ से H प्लस कट कर देंगे तो अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट आ जाएगा ना आपका। अच्छा। यही बात समझ में, अल्कोहल लेंगे तो पर इथर। एम ही से भी तो हो सकता। एम ई से नहीं जाएगा, वो ऑक्सीजन पे लॉन पर है ना, तो वो न्यूक्लियोफाइल है ना आपका। ओ हाँ। हाँ लॉन सर। पर किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है ना, तो वही आपका न्यूक्लियोफिलिक साइट है, उससे वो जाएगा वो। चलिए, कुछ आइडिया लगा यहाँ पे इपॉक्साइड का। हाँ सर। अब देखिए, अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको इपॉक्साइड का, उसके बाद और रिएक्शन करवाऊंगा। इपॉक्साइड का देखो यहाँ पे, एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है ये, एसिडिक। और एल्कीन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल आता है वहां पे, वो खुद होता है न्यूक्लियोफाइल वो। जैसे आप यहाँ पे, आप खुद से देखो, जो फिर आपको क्वेश्चन दे रहा है आपको, जैसे आपका ये क्या हो जाएगा सला जी, देखिएगा, जैसे आपका ये यहाँ से देखिए ये, जैसे आप यहाँ से क्या करोगे, इसको प्रोटोनेशन हो जाएगा कि नहीं इससे पहले, हाँ सर। तब आएगा।
मैंने क्या बोला, इंट्रा मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट होता है, यहाँ पे इंट्रा मालिकुलर वाले प्रेफर करेगा वो। तो इंट्रा मालिकुलर क्या करेगा, तो ये कार्बन इस कार्बन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा। आप बोलोगे सर आपने उधर का कार्बन क्यों लिए, तो आप तो एसिडिक मीडियम में जा रहे थे, एसिडिक मीडियम न्यूक्लियोफाइल कहाँ अप्रोच करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट। कुछ आइडिया लगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा यहाँ से ये अटैक करेगा आपको, अटैक करने के बाद आपको क्या मिलेगा वहां पे, देखिएगा क्या मिलेगा आपको, कितना मेंबरिंग बन रहा है वहां से, 5 मेंबर बन रहा है कि नहीं। हाँ सर। जैसे आपने क्या क्या 5 मेंबरिंग बनाया, जैसे यहाँ से मैं अपने मेथाइल लिया, इसका मतलब ये कार्बन आपने इस कार्बन को लेके और देखो इस कार्बन पे गए, ऐसे करो कि नंबरिंग कर दो, नंबरिंग करने से बेटर होता है। जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन का मैंने लिया, अगर मान लीजिए कि मैंने 1 लिया, इसको 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, अब यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स को पकड़ो कहाँ पे होगा, तो बताइए 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स होगा कि नहीं, हाँ सर। 5 और 1 कंबाइन करके जैसे बनाएगा वहां पे, तो ये रिंग जैसे ओपन हो जाएगा 5 पे ही, आप देखो कि किस पे, 5 जैसे उससे कंबाइन करेगा तो 1 पे आपका एक क्या हो जाएगा बताइए, 1 पे कुछ ऐसा ग्रुप आ जाएगा कि नहीं आपका, हाँ सर। इस पे कुछ जैसे अटैक करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं, हाँ सर। अदरवाइज। वाटर उस पे अटैक करवा दीजिए आप। आई बात समझो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इस तरह से कंपाउंड बनाया, इस तरह से देखिए यहाँ पे अटैक करवा दिए, यहाँ से आपका OH आ जाएगा, इधर से आपका मेथल यहाँ से आ जाएगा OH। ऑक्साइड का पकड़ लोगे ना, कहीं पकड़ देगा, रिएक्शन कैसे करवाएंगे हाँ सर। तो पहले हमेशा प्रेफर क्या कीजिएगा आप, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सर एसिडिक में हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड क्यों होता है? वो तो बताए थे, देखिए ना आपको ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बता दिए थे, देखिए जैसे एसिडिक मीडियम रिएक्शन करवाएंगे आप तो देखिए 2 ट्रांजिशन स्टेट का चांस होगा कि नहीं बनने का, ट्रांजिशन स्टेट बताइए। हाँ सर। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट होगा और ये ट्रांजिशन स्टेट लिए, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, यू आर गेटिंग द पॉजिटिव पार्ट इन दिस आल्सो दिस पार्ट्स, हाँ सर। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल स्टेबल द ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो नहीं, यहाँ पे इस कार्बन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, that's why you are getting the, if nucleophile approach from the more substituted side, that definitely you'll get the more stable transition state because more substituted side having the electron donating group, इसीलिए हमेशा more substituted से ही अटैक करता है प्रोटोनेशन हाँ के बाद। और OH में स्टेरिक हिंडरेंस हो जाए। अच्छा ठीक है अच्छा, सर। आज जब बेसिक मीडियम में जाएंगे तो बेसिक मीडियम में कौन सा मैकेनिज्म बताया था आपको, तो देखिए मैंने क्लियरली बोल दिया था आपको, जब बेसिक मीडियम जाएंगे आपको क्या लेने के लिए बोले थे, प्योर SN1, प्योर SN2, प्योर SN2। तो प्योर SN2 जैसे जाएगा तो आप हमेशा SN2 पर किधर से न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच कर पाते थे, लेस लेस हिंडर, सब्स्टिट्यूट। लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो ग्रिग्नार्ड हमेशा क्या प्रेफर करता है, प्योर SN2। SN2। अब आई बात समझ में, हाँ SN2 सर। यहाँ पे क्या होगा, SN1 टाइप होगा, यहाँ पे प्योर नहीं होगा, SN1 टाइप होगा। तो SN1 टाइप होगा तो आप सोच लो कहाँ से जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड। हाँ सर। कुछ आइडिया लगा कैसे करेंगे इसका हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यस सर। तो यही थे एपॉक्साइड्स का, ये तो कर लोगे ना आप। AgBr AgNO3 का काम क्या होता है, वहाँ पे कार्बोकेटायन, अब वहां से क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा स्टेबिलिटी के लिए। चलिए एक काम करते हैं, पहले ये बताइए, ये ये रिएक्शन पे क्वेश्चन बताइए पहले, ये क्वेश्चन आप बताइए, उसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन एक बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लोगे, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था आपको पिछले क्लास में, वेडनेसडे को जब लिए थे, याद कीजिए शिलाजीत बताए थे ना, सल्फोनिक एसिड ग्रुप इजीली रिप्लेस बाय द ब्रोमीन हाँ सर। नाइट्रो, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चेक कर लिए आप लोग, आपका क्यू आ जाएगा कि नहीं इसमें, क्यू ये आ जाएगा, ये क्यू मैंने बोल भी दिया था यहाँ पे कि जहाँ पे हम लोग ब्रोमिनेशन नाइट्रेशन नहीं कर पाते वहां पे सल्फोनेशन के थ्रू कर पाते हैं, लेकिन ये हाँ एडवांस सर। का क्वेश्चन है, ये तो पूछता है ये सब।
अब इसमें जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, खुद से बताइए, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको। सोडियम बोराइड किसको रिड्यूस करेगा, कीटो। एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करेगा किसमें, ओ हाँ, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप हाँ, को किसमें कन्वर्ट अल्कोहल। करेगा, अल्कोहल में। तो जैसे आपका OH ग्रुप यहाँ पे मिल गया आपको, अब मिल गया आपका, देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, जैसे आ जाएगा। और जैसे एसिडिक मीडियम देंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, एस्टरिफिकेशन होगा कि नहीं। हाँ सर। एस्टरिफिकेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंट्रामॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा। साइक्लाइजेशन हो जाएगा कि नहीं। हाँ साइक्लाइजेशन होगा तो देखिए कि क्या करेगा, ये किस पे अटैक करेगा, ये तो अटैक करेगा किस पे, इस पे अटैक करेगा। अब रिंग बनाएंगे कितना, 1 मेंबर 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर का रिंग बनेगा। हाँ सर। 6 मेंबर का रिंग का साइक्लिक स्ट्रक्चर देखिए कौन है, एक ही तो ऑप्शन दिया कभी। हाँ पर सर दो अल्कोहल ग्रुप है ना। नहीं नहीं, एक OH तो आपका हट जाएगा वहां से, एस्टरिफिकेशन में हट जाता है वो। ओह। तब बताइए, तो इस टाइप का क्वेश्चन से बना लेंगे ना आप लोग, बताइए। हाँ सर। ये ये बताइए, ये क्वेश्चन बताइए, इसे पे एक थ्योरी पुट करूंगा, इसलिए क्वेश्चन डाला मैंने। जे एडवांस का क्वेश्चन है ये, जे एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कैटेहॉल लिया आपने, कैटेहॉल पे क्या करवाया आपने, बोला कि किससे प्रिपरेशन कर सकते हैं इससे, बताइए। फर्स्ट का जो होगा ना, फर्स्ट, सर ये, लास्ट वाला होगा। नहीं नहीं, इसका भी नहीं पता चलेगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, आपको एल्डिहाइड कीटोन में, किस में देंगे बताइए, एल्डिहाइड कीटोन में देंगे ये इन्फॉर्मेशन। तो इसको आपने शिलाजीत आपने पढ़ा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग केटल, साइक्लिक केटल है ये। साइक्लिक केटल का हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे तो आपका वो आ ही जाएगा यहाँ से, और इधर से एक मिलेगा आपको सीटोन मिलेगा। तो बताएंगे आपको वो कैसे होता है, अभी नहीं पता चलेगा, इसको आगे बताऊंगा। तो उसके तेईस में भी हो जाएगा, ये भी ऑप्शन आ जाएगा। 2 में होगा कि नहीं ये बताइए, 3 में होगा कि नहीं बताइए, 4 में होगा कि नहीं बताइए, ये बताइए आप। सर 4 में तो सल्फोनेशन हो रहा है, उसके बाद OH है। सल्फोनेशन होगा तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा ना, बताइए, रॉन्ग हो गया वो, वहां से नहीं आ जाएगा आपका, वहां से नहीं बन पाएगा। 1 2 डायड्रॉक्सी बेंजीन बना रहे हैं हम लोग, 1 2 डायड्रॉक्सी बेंजीन। अब ये बताइए आप लोग कि 3 में अगर जाएंगे हम लोग, 3 में पहले मैग्नीशियम के साथ क्या होगा, ग्रिग्नाट बनेगा कि नहीं। हाँ सर। MgBr के साथ ग्रिग्नाट बनेगा, यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप होगा। ग्रिग्नाट के साथ देखो वहाँ पे O2 लाया, तो ग्रिग्नाट के साथ O2 लाएंगे, फिर उसका क्या क्या हाइड्रोलाइसिस, तो वहां से बन जाता है वो फेनॉल। ये मैं बता देता हूँ, ये इसी के लिए बताने के लिए क्वेश्चन आया। अब बताइए, अब इसका ऐसे हाइड्रोलाइसिस होगा, ईथर का तो हाइड्रोलाइसिस होता ही है, तो एटर का हाइड्रोलाइसिस से तो वो कैटायन दे ही देगा आपको। अब देखो, दो चीज मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, क्या सुनिएगा, दो चीज नोट करके लिख लो, ये बताने जा रहा हूँ, देखिए। फेनाइल ब्रोमीन अगर होगा या कुछ भी होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, O2 से रिएक्शन करवाएंगे लाइट के प्रेजेंस में, ये बना देगा पीएच। ये बताया मैंने कि MgBr अगर होगा, अरे इसको ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करेंगे, ये हमेशा वो MgBr बना देता है। और उसका जैसे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बना देगा सोलसिस, वो फेनॉल। याद रखेंगे। फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पे जैसे ऑक्सीजन देंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन वहां पे जाके ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड जैसे देंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट हो जाएगा, और जैसे उसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इधर आपका MgOH निकल जाएगा, इधर से OH आ जाएगा। याद रखेंगे रिएक्शन ये। हाँ सर। तो ये आप देखो वहाँ पे गिगनाट के थ्रू बताएंगे, तो उसके बाद आपका उसी को आप सीक्वेंस ले लीजिए और फिर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन होगा कि नहीं ये बताइए आप।
सेकंड होता है क्या, देखो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। सेकंड ऑप्शन के बारे में बता रहा जा रहा हूँ, सेकंड ऑप्शन आई क्या हो। एक्चुअली रिएक्शन थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि आईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछ चुका है इससे। तो सेकंड रिएक्शन क्या होता है देखिएगा। डैकिन रिएक्शन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग बताइए। डैकिन, डैकिन रिएक्शन होता है क्या यहाँ पे, CHO को जैसे OH लिए यहाँ पे, इसको सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं कि नहीं आप लोग। कहीं भी देखिएगा सैलिसल्डिहाइड का जब रिएक्शन करवाएगा आपको, फर्स्ट रिएक्शन ले लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O2, और सेकेंड रिएक्शन करवा देगा आपको हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। हमेशा वो कन्वर्ट कर देता है कैटेहॉल में। कैटेहॉल मैकेनिज्म बता दे इसका, डैकिन रिएक्शन का मैकेनिज्म। देखिए हाँ सर। देखिए मैकेनिज्म होता है कैसे। आपने देखा होगा कि HOH इस फॉर्म में रहता है, और जैसे बेसिक मीडियम में देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नहीं एसिडिक होता है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा 11th में कि दो सरी जब सॉल्ट बनाता है कौन, पेरोक्साइड। ये न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं ये, अब देखिए यहाँ पे मैंने OH ले लिया, यहाँ पे एल्डिहाइड लिए। अब बताइएगा आप लोग कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अप्रोच करेगा, एल्डिहाइड कार्बन पे अप्रोच करेगा कि नहीं है। और तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है उसको जाने का, क्योंकि रिंग पे तो पहुंचता है इलेक्ट्रोफाइल। रिंग पे कौन जाता है, बेंजीन रिंग पे हमेशा अप्रोच करता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग ग्रुप लेते तभी न्यूक्लियोफाइल जाता है। तो यहाँ पे आपका अप्रोच करेगा न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे, तो डेफिनेटली दिस कार्बन। जैसे इस कार्बन पे अप्रोच करेगा तो देखो क्या होगा, OH आ जाएगा आपका। यहाँ पे एक चीज बताने के लिए इसको मैं, देखो यहाँ पे रख रहा हूँ इस तरह से, वो माइनस होगा, ये H होगा, वो H होगा। ये जो इंटरमीडिएट देख रहे हैं, इतना ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा और इतना ज्यादा ऑक्सीजन है यहाँ पे, कि हमेशा चाहेगा कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनना चाहेगा ये। तो बताइए किसी ना किसी को यहाँ से हटना पड़ेगा। तो बेटा लिविंग ग्रुप क्या दिख रहा है आपको, तो बेटा लिविंग ग्रुप दिखेगा यहाँ पे, कौन सा मैं दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है बेटा लिविंग ग्रुप। बेसिक मीडियम लिए तो इसीलिए OH माइनस जाएगा। तो बताइए OH माइनस जैसे यहाँ से मूव करोगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। और ऑक्सीजन कभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को मैनेज, कंपनसेट नहीं कर पाएगा यहाँ पे, टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो ये टोटल ग्रुप आपका यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा इस कार्बन पे। पूरा फेनाइल जो हाइड्रोक्सी देख रहे हैं पूरा माइग्रेट करेगा उसी ऑक्सीजन पे। तो आपका क्या हो जाएगा फाइनल, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आगे देखिएगा। जैसे ये माइग्रेट करेगा तो ये कैसा कंपाउंड बनेगा, कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा आपका, देखिएगा तो। बनेगा ऐसे सोरासिस, बताइए। हाँ सर। अब ये क्या बना है, ईस्टर का ग्रुप आ गया ना, अब ईस्टर आ गया ना यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप मिला, ईस्टर। हाँ ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है कि नहीं एसिडिक मीडियम में। जैसे ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो ये बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे OH आपका आ जाएगा, और यहाँ पे बेंजीन लिए तो कैटोल बन गया कि नहीं, चेक कीजिए आप लोग। तो ये होता है डेकिन रिएक्शन, डेकिन रिएक्शन यही होता है तो ये स्टेप से पकड़िए आप लोग। तो कहीं भी अगर बेंजल्डिहाइड देगा आपको, अब बेंजल्डिहाइड पे अगर हम लोग सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेगा, तो आप किस में कन्वर्ट कर दोगे आप उसको, फेनॉल में कन्वर्ट कर देंगे।
डेकेन जाएंगे तो अगर मान लीजिए कहीं पे अगर बेंजल्डिहाइड लेंगे, अब बेंजल्डिहाइड पे अगर हम लोग क्या लेंगे, तो आपको मैंने बताया कि H2O2 लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड followed by the acidic hydrolysis that led to form what? That led to form the phenol. कुछ आइडिया लगा यहाँ से बताइए आप लोग, इसी को बोलते डेकेंटेशन। तो माइग्रेट कौन करेगा यहाँ पे बताइए। माइग्रेट मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पे, जैसे ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे और यहाँ से हाइड्रोजन रहेगा ये आपका, और ये OH आपका माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पे एक फेनाइल होगा, यहाँ से माइग्रेट करेगा, फेनाइल ग्रुप इस पे माइग्रेट करेगा और ये इधर आएगा आपका, यहाँ पे देखो आपका ये ग्रुप बन जाएगा आपका ये। कुछ आइडिया लगा बताइए सोरासिस। हाँ सर। तो यही था आपका, ये था आपका डेकेंटेशन। अगर लेंगे डेकेंटेशन कहीं पे हाँ सर। बेंजल्डिहाइड को अगर फेनॉल में कन्वर्ट करना है तो डेकेंटेशन लेंगे। इनटू फेनॉल। अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर लेते हैं हम लोग बेंजल्डिहाइड पे, तो क्या बनता होगा, बेंजाइल अल्कोहल बनता है ना, हाँ सर। फेनॉल तो नहीं बनता। था आपको एक कार्बन स्टेप डाउन करना है, तो स्टेप डाउन के लिए आप क्या लीजिए, फैंटन्स रिएजेंट, ये सॉरी डेकिन रिएक्शन। तो बताइए डेकिन रिएक्शन आया समझ में। डेकिन मैंने बता दिया आपको, इपॉक्साइड का रिएक्शन मैंने बता दिया आपको, सीनी एंटी होगा वहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आपको दिखा दिए, क्वेश्चन आप बनाइए खुद से यहाँ पे। बेयर्स रिएजेंट मैंने कुछ एप्लीकेशन भी बता दिए, बेयर्स का भी, ऑस्मोटिक टेट्राऑक्साइड का भी मैंने बोल दिया, निक्लोफाइल कहाँ से अप्रोच करेगा आपको। फिर मैंने बता दिया इपॉक्साइड का फॉर्मेशन, फिर मैंने बताया फैंटन्स रिएजेंट क्या होता है, सेरिक अमोनियम सॉल्ट टेस्ट क्या होता है, मैंने बता दिया आपको कि सार से नीमन में कैसे जाओगे, नीमन से फिशर में कैसे आओगे, मैंने सारा एप्लीकेशन बता दिया है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रीड करवा दिए आपको। मैंने बता दिया सूर्यदेव, सूर्यदेव की आपके पास अगर फ्लाइंग वेस्ट होगा तो उसको फिशर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो हाँ हमेशा सर, हाँ सर। हमेशा बैंड सेट से हमेशा व्यू कीजिएगा, जैसे बैंड सेट से व्यू कीजिएगा कितना भी कायरल सेंटर देगा आप हमेशा उसको पकड़ लीजिएगा कहाँ पे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे बताइए। नहीं सर। तो आपका टाइम तो हो ही गया, तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जैसे आपको लूंगा जे एडवांस के लेवल पे, तो और कुछ नया प्रिएक्शन होता है जो एल्डिहाइड की टर्न में आ जाएगा। अभी जितना भी मैंने टॉपिक बताया किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता रहा हूँ जे एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है और वेबजी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक से दोनों के लिए, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन आते हैं सबसे। कर लेंगे, चलिए क्लास को एंड करता हूँ। सर आप क्लास नहीं नहीं क्या बोले।